है जी, अभी रहेंगे आप। क्या नाम है आपका? नीलकमल भाई, ठीक। हाँ जी दीदी बताइए। समझ आ गया तो विचार में परिवर्तन होगा, ऐसा मेरे को लगा। विचार में परिवर्तन से क्या होगा? तो अच्छा से जिएंगे मान्यताओं को छोड़कर। मतलब अच्छा जीने से क्या होगा, मतलब क्या अच्छा करेंगे? परिवार में, संबंधों में, हाँ, और खुद में, स्वयं में जीना आ जाएगा। बहुत बढ़िया। विचार तो व्यवहार में जो हम कल कह रहे थे कि सुख का जो स्वरूप है वो मूल्यों का निर्वाह है। अभी क्या है? गिला शिकवा शिकायत है। अभी क्या है संबंधों में? गिला शिकवा शिकायत, लड़ाई झगड़ा, यही सब चलता है ना। फिर क्या हो जाएगा? मूल्यों का निर्वाह, विश्वास, सम्मान, स्नेह का जो अभी संकेत भैया बताएंगे कल को, है ना, मूल्यों को कैसे मूल्य है, कौन से मूल्य है ना। हमारे विचार में परिवर्तन होगा तो हमारा व्यवहार में दिखेगा ही। व्यवहार बदलेगा ना, व्यवहार बदलेगा। सही बात। तो व्यवहार बदलने के लिए विचार में परिवर्तन चाहिए, और विचार में परिवर्तन के लिए मान्यताओं को बदलना है। अब मान्यताओं को बदलने के लिए क्या करना है, ये मुख्य मुद्दा है। तो क्या करें मान्यताओं को बदलने के लिए? किससे बदलें? पहली बात तो यह है, मुकुंद भाई, किससे बदलें? मान्यताएं तो बदलने चलो, अभी तो बदलते ही रहे। माइक दीजिए उनको। पहले मान्यताओं को जांचना पड़ेगा, और यहाँ जो कंटेंट बता रहे हैं उसके उस हिसाब से देखना पड़ेगा। सही बात है। देखिए अभी तक भी हम बदलते रहे, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बदला है ना। मतलब मानव जाति की यात्रा को देखें तो धीरे धीरे एक तो बदलाव आ ही रहा है, और हमने भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं अपने ज़िंदगी में, है ना। कभी कोई राधा स्वामी जाता है, वहाँ से ठीक नहीं लगता है तो, है ना, सदगुरु वासुदेव जग्गी के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं लगता है तो ब्रह्म कुमारी जाते हैं, तो, है ना। तो हम शोधरत हैं, क्योंकि हमारा तो सारा प्रयास सुख के लिए है। जहाँ हमको ठीक लगता है ना, वहाँ हम जाते ही हैं। तो यहाँ पे भी हमको जांचना ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मान नहीं लेना है, जांचना है, इतना सा ही फर्क है केवल। तो जांचने का तरीका क्या होगा वो बता दिया गया है कि स्वयं में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, जो परिचय शिविर में बताया जाता है, तरीका वही रहेगा। प्रक्रिया क्या होगी उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी तक जो सुबह सारी चर्चा हुई, जानकी बहन कोई बात अभी तक ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं? मीनू बहन आपको यहाँ तक की बात में ठीक है? ओके। राजा भैया, बाकी सब ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है इसको देखते हैं। अब ये जो विचार है अनुभव मूलक, अब हम अध्ययन विधि की तरफ जा रहे हैं। मैंने लिखा तो नहीं है, अध्ययन बहुत डिटेल में संकेत भाई ने ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है कि हमारे एक साथी कोई भी जो उस समय उपलब्ध रहेंगे 3 या 4 दिन अध्ययन प्रक्रिया पे ही चर्चा करेंगे। कुछ जब दर्शन की बात हो जाएगी, कुछ आपके पास अध्ययन वस्तु स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक ब्रॉड मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि एक बड़ी जो सिद्धांत है अध्ययन प्रक्रिया का वो थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि उसका मतलब क्या है ना। बाकी डिटेल में और आगे बात होगी, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास में क्या है कि अनुभव मूलक, अभी हमारी सबकी निष्ठा इस बात में है कि जो आदरणीय नागराज जी हैं उन्होंने एक तो बोला है कि मैं अनुभव संपन्न हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, उसके लिए दम चाहिए ना। हमसे तो नहीं बोला जाता है, हमें और कोई व्यक्ति भी नहीं मिला। किसी से हमने पूछा, अच्छा हमने बहुत लोगों से पूछा, जैसे हम अपने व्यक्तिगत वो बताएं कि भाई अच्छा ठीक है आपको आत्मा दिख गई है क्या, तो सीधा जवाब कभी किसी ने दिया ही नहीं कि नहीं दिख जाती है ऐसा करने से वैसा करने से। बहुत लोगों को पूछा। परमात्मा क्या है ये तो थोड़ा पता भी बताया भी लोगों ने, पर आत्मा के बारे में कि अमर है कैसे पता करें, तो है ना। पर एक व्यक्ति हैं बोले कि हाँ हमने देखा है,
कैसे बोलते हैं वो? हमने जीवन को देखा हूं, ऐसा, हमने जीवन को देखा हूं, हमने आत्मा को देखा हूं, मतलब ऐसा बोलने वाला इस अधिकार के साथ में, एक तो पहला कारण तो यह है। दूसरा, जो निष्ठा की बात है, क्यों हम उनकी बात मान रहे हैं, क्यों हम उनको, तो पहली बात तो बोलने वाला तो चाहिए कम से कम, तब तो जांचेंगे। और उन्होंने केवल बोला नहीं, लिख दिया है। जब आप पुस्तकों से गुजरेंगे तो पुस्तक में लिखा हुआ है कि मेरे पास सभी सवालों का जवाब सुरक्षित है, कोई भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जांच सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उनका अभी अध्ययन ही कर रहा हूँ जो उन्होंने बात कही है। तो पहला कारण तो ये है कि ये जो अनुभव है, अनुभव मूलक हमारे पास क्या है, अनुभव हमको उपलब्ध नहीं है, हमको अनुभव की रोशनी उपलब्ध है। रोशनी मतलब अनुभव का प्रकाश, यानी अनुभव के आधार पर विचार। अनुभव की रोशनी किसको कहते हैं? जो हम तक पहुंचता है, तो हम तक विचार पहुंचता है। क्या पहुंचता है? जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी जिसने लिखी है उसका विचार को पढ़ रहे होते हैं। पुस्तक मतलब उसका विचार, जो लेखक है। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? लेखक जब विचार को प्रस्तुत करता है, उसके पीछे उसकी मान्यता या अनुभव होगा, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि विचार केवल ऐसा थोड़ी कि विचार करते हैं, तो हम लिखते हैं, गाते हैं, कहते हैं, वो सब हम बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जो हम सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। जैसा मेरा विचार चल रहा है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो लिखना भी वही है, बोलना भी वही है। लिखना और बोलना एक ही है कि अलग अलग है? भाई वो रिकॉर्ड भी हो सकता है, वो लिखा भी जा सकता है ना। तो है क्या? लेकिन मूलतः विचार है। और विचार के मूल में क्या होता है? या तो अनुभव या मान्यता। अब हम क्या कह रहे हैं कि आदरणीय एक नारायण जी के प्रति मेरी निष्ठा है कि उनको वो अनुभव संपन्न है। पहली बात तो ये है। क्यों है? क्योंकि हमने उनका जीना देखा है ना, ये भी देखा, ये भी देखा, विचार भी देखा। पहली बात तो ये रखा। दूसरा, हमने देखा कि उन्होंने जो जो बातें बताई हैं, जो जो उन्होंने लिखा हुआ है विचार, अगर मैं वैसा विचार करने लगता हूँ तो बड़ी शांति होती है, सवालों का जवाब मिलता है। क्या लगता है? कि मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है ना गीतेश्वरी दीदी। पहले नहीं लगता था, पहले लगता था मिल भी रहा है, डाउट आ जाता तुरंत ही, फिर मानना पड़ता था यार इतने बड़े महापुरुष हैं, बोला होगा तो ठीक ही बोला होगा। हमने परिचय शिविर में करते हैं, हम मानते किस आधार पर हैं? भय, प्रलोभन, आस्था, सारी मान्यताएं इसी उसमें हैं। भयवश माने रहते हैं, आस्थावश माने रहते हैं, कोई प्रलोभनवश माने रहते हैं। परंतु डाउट तो आता था। और कई जगह तो ऐसे ही लिखा होता है कि डाउट करोगे तो शंका करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे ग्रंथों में तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना बेटा, आपको डाउट ही नहीं करना है। जबकि डाउट आ रहा है तो डर लग जाता था, यार डाउट तो आ रहा है ना। तो पहला क्या निर्णय हुआ कि हमारी निष्ठा है कि ये व्यक्ति अनुभव संपन्न है। दूसरा कि जब हम उनके विचार को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो हमको अपने सवालों का जवाब मिलता है। और उसके आधार पे जितना हो पाए, अभी सारा नहीं हो पाता है, मैं अपनी बात कहूँ, अपनी ही कहूँगा, पर जितना इस आधार पे व्यवहार हो पाता है अच्छा लगता है। पहले मुझे अच्छा लगता है और बाद में ये भी लगता है कि दूसरों को भी अब अच्छा लगता है। बच्चे हों, पत्नी हों, दोस्त हों, मित्र हों, जिनके साथ करो उनको अब लगता है उनकी बातों से कि हाँ यार ये आदमी ठीक ठाक है। पहले नहीं लगता था। ये अभी बदलना बाकी है। मैं अपने आधार पे कहूँ तो ये अभी बहुत सारा, पर इसको पढ़ने से, जांचने से लगता है कि हाँ इसको करेंगे तो ये भी अच्छा ही होगा, अनुमान बनता है। जानकी बहन, तो मैंने आधार बताया, क्या बताया? पहला कि ए नागराज जी मेरी निष्ठा है, अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं, इसलिए तो उनकी बात बता रहे हैं। उससे पहले हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है ना। ओशो को भी पढ़ा है, विवेकानंद को भी पढ़ा है, रजनीश को भी पढ़ा है। ओशो रजनीश तो एक ही बात हो गई। गीता भी पढ़ा है, कुछ उपनिषदों को भी पढ़ लिया, जो जो पढ़ा जा सकता है, मतलब सामान्य रूप से। बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, उनको भी पढ़ा है। खोज रही है ना। तो खोज करते करते हम भी यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ लगता है कि लगभग हो सकता है कल को नहीं लगेगा तो आपको बताएंगे फ़ोन कर करके भी हमको गलत लगा था, पर अभी नहीं लगा है। बताएं कि नहीं बताएं आपको? मान लो कल को हमको लग गया कि नहीं ये तो हमको गड़बड़ लग गया था, तो क्या करेंगे? हाँ, मतलब बताएंगे कि भाई अभी इतनी बात ठीक लगी, अभी इतनी नहीं लगी। पर अभी तक जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो हमको लगता है कि इसमें पूरी संभावना है और इससे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। निरंतर सुख की जो बात है ना, उसको तो लिख ही लेते हैं कहीं ना कहीं,
क्योंकि स्वयं की स्थिति में लगा है कि प्रसन्नता जो सुख है वो बढ़ा है, यानी कि सुख तो सुखी होता है, उसकी निरंतरता की तरफ चल रहा है मामला। तो अब क्या करें वहाँ तक पहुँचने के लिए, हम क्या करें, कैसे हमारे मान्यताओं में परिवर्तन आए। तो नागराज जी ने एक और बढ़िया काम किया है, अनुभव को आधारित विचार को लिख दिया है। क्या कर दिया है? 14 किताबों में लिख दिया है। तो ये 14 किताबें क्या हैं? जो आपने सुबह बताया, पूरा रेसिपी, कंटेंट, सब कुछ है। ये ज्ञान प्रक्रिया जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सारा उन्होंने लिख दिया है ना। उसी को पढ़ के मैं अपने अनुसार विचार करके अपने स्थिति के अनुसार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भारती दीदी कुछ कह रही थी, कहाँ गई भारती दीदी? अच्छा, नहीं आई, कि इस बार कुछ अलग लग रहे हैं। उन्होंने पिछली बार अध्ययन बिंदु देखा था, मैंने कहा ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा और रिफाइनमेंट आ गया है ना। तो ठीक है, ऐसा होगा ही है। देविका दीदी को नहीं, उनकी तो स्थिति में परिवर्तन हुआ है। क्या देविका दीदी क्या बोल रही थी, जरा बताइए, बता दीजिए आप। नहीं, भारती दीदी से हमने कहा था, थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ। भारती दीदी से कहा था हमने कि क्या कहते हैं दीदी, पिछले बार सर समझाए थे तो नहीं, इस बार अलग समझा रहे हैं। तो बोलती नहीं, आप पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि पिछली बार दूसरा समझाए थे, इस बार दूसरा समझा रहे हैं। हाँ, पहले आप बिना परिचय शिविर के सीधा अध्ययन बिंदु में आ गई थी। अब बिना परिचय शिविर के राकेश भैया कोई अध्ययन बिंदु में आ जाए तो उसका क्या हाल होगा? उसके ऊपर तो अत्याचार हो गया। अब हम इनको देख देख के दे आते थे कि यार अब इनको बता तो रहे, लेकिन अब इनको क्या बताएं। नहीं तो, सर पूछते थे हर मतलब जैसे समझाए वैसे पूछ, देविका बहन आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप पूछते थे। सबसे सामने बैठी थी यहाँ पे, पहले थोड़ा दूसरा रूम था, है ना। अब समझ में आ रहा है? हाँ, पहले नहीं आता था, पहले बता दी थी, कुछ समझ में नहीं आया, क्या किया जाए। क्योंकि परिचय शिविर के बिना अध्ययन शिविर में भैया कैसे होगा, बताइए, नहीं समझ में आएगा। शंकर भैया आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बढ़िया बात। सुबह क्या समझ में आया? माइक दो भैया को, समझ में आ रहा है? भैया बताएंगे सुबह हमने जो बात की, क्या समझ में बात आई? सुबह में अस्तित्व, माइक पास में लाए। ये अस्तित्व जैसा है वैसा ही जानने मानने की पूर्णता। आवाज़ नहीं आ रही भैया हमें को, आपके गले तक ही है वो, मुंह से बाहर नहीं आ रही है। किसी को आ रही है क्या? माइक तक नहीं पहुंच रही है। थोड़ा सा अभी थोड़ा ठीक हो जाइए, आफ्टरनून में बताइएगा, थोड़ा विचार करके आइएगा कि क्या समझ में आया। ठीक है, बढ़िया, हाँ, बाद में बताएंगे। तो ये जो विचार है अनुभव मूलक, यानी कि अनुभव के आधार पर है। ये नागराज जी ने लिख दिया 14 किताबों पे। इसको हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इस विचार को मैं क्या नाम दूं, है ना। मैं नहीं दे रहा हूं, वो दिया ही हुआ है, अस्तित्व सहज अवधारणाएं। अब ये पहली बार अवधारणा शब्द आपके सामने आ रहा है। यही सब के बारे में कि अस्तित्व क्या है, कैसा है, मानव क्या है, कैसा है, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मानव का क्या कार्यक्रम है ना। सब कुछ पूरा अस्तित्व यानी ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, सब उसमें चारों अवस्थाएं जो भी आपने परिचय शिविर में पढ़ा है उसका वर्णन है अस्तित्व सहज अवधारणा है। क्योंकि अस्तित्व सहज का मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा ही अवधारणा है। उसको अस्तित्व सहज अवधारणा का मतलब क्या है? जब जो मान्यताएं हैं तो मान्यताएं ही, अभी हमारे लिए तो मान्यताएं है ना, भी हमने थोड़ी जांच लिया है, पर उनके लिए अवधारणा है। इसलिए हम कह रहे हैं अवधारणा का मतलब है अस्तित्व जैसा है वैसा अनुभव में आया, उसका भाषाकरण अगर कर दिया जाए तो उसको अवधारणा कहेंगे। ठीक है, तो वो बुद्धि में होता है, परंतु उसका जो वर्णन है वो हमारे लिए उपलब्ध है विचार के रूप में। तो वो सब क्या लिखा हुआ मिला है? सहअस्तित्व क्या है, कैसा है, मानव क्या है, कैसा है, जीवन क्या है, कैसा है, संस्कृति क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है, संतोष क्या है, सब लिखा हुआ है डिटेलिंग में। तो उसको क्या कहेंगे? अस्तित्व सहज अवधारणा है। अब हम इसका क्या करें?
सब किताबें 14 वो इन्हीं में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, और उन्होंने एक एक करके नहीं बांटा है। वो तो हमको अब अपने में बिठाना पड़ेगा अपने अपने अनुसार। जैसे मैंने अपने हिसाब से बिठाया हुआ है, संकेत भाई ने अपने हिसाब से बिठाया हुआ है, दिनेश भाई ने अपने हिसाब से, राकेश भाई ने अपने हिसाब से, हम सब मतलब जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है ना। चंद्रशेखर भाई ने बिल्कुल अपने हिसाब से बैठाया हुआ है, आप उनसे पूछ के देखिए, वो अपने हिसाब से बताएंगे। भाई हर एक ने है भैया, हाँ मतलब अलग मतलब अपने हिसाब से भाई। भैया हाँ ओम प्रकाश भैया माइक। मतलब भैया आप जो बोल रहे हैं कि सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बिठाया है जैसे, हाँ तो अवधारणा सबकी अलग अलग हुई है सर ना, अलग अलग बिठाया हुआ है, अभी अध्ययनरत है ना। जी जी, पूर्ण हो जाएगा तो सबको एक जैसा ही होगा। मतलब अवधारणा एक ही है, हाँ है ना, मगर अभी अलग अलग तरीके से अभी हम चल रहे हैं, जी, मतलब मान्यताएं बदल रही हैं तो वो अपने अपने हिसाब से बैठ रहे हैं, लेकिन जब अवधारणा में आएंगे तो सबकी एक जैसी हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। बिल्कुल मतलब किताब में जो है वही अवधारणा है, वही अवधारणा जी बिल्कुल। और अवधारणा किस बारे में, वही है सब। ये जो 3 ज्ञान है जिसकी बात करेंगे, ये अवधारणाएं आपके साथ शेयर भी होंगी सिद्धांत रूप में, उनकी व्याख्या पुस्तकों में मिलेगी। तो अगले 3-4 दिन कुछ मैं करूँगा, कुछ है ना संकेत भाई करेंगे, हम 2 लोग मिलके आपको पार उतार देंगे अध्ययन बिंदु के अर्थ में। बाकी आपको उतरना है। क्यों भैया, आप है ना साथ में, अकेले तो नहीं छोड़ दोगे ना, बढ़िया है। तो अगले 1-2 दिन भैया आप अच्छे से बताएंगे, है ना। जो मुझसे छूट जाएगा भैया अच्छे से बताएंगे, भैया को कई तरह का एक्सपीरियंस भी है, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था खूब, ठीक है ना जी। तो ये हमको उपलब्ध है, अब हम इनका क्या करें। तो हमको पहले इनको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहला काम पढ़ना और सुनना। क्या करना है भैया, अवधारणा है लिखित में है, तो हम इनको, हमारे पास ये क्षमता है, जिनको पढ़ना आता है पढ़ सकते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ सबको पढ़ना आता है। शुरू शुरू में कठिनाई होगी, क्योंकि जो भाषा जिसमें लिखी है, अब वो विद्वान व्यक्ति हैं एक नागराज जी, है ना, तो उनको कई भाषाएं आती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी भाषा को चुना, लेकिन वो संस्कृत के काफ़ी नज़दीक है, और कुछ अपने शब्द भी उनको सेलेक्ट करके चलने पड़े, जिनकी उन्होंने एक परिभाषा संहिता भी लिखी है। तो कहीं भी डाउट हो किसी शब्द पे तो परिभाषा संहिता आपको उपलब्ध रहेगी। तो सबसे पहला काम हमको करना है, इसको क्या करना है, पढ़ना है, जिसका यहाँ होगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये पठन है, अध्ययन पठन शिविर 6 महीने का, है ना। अध्ययन पठन, ये तो नहीं चल रहा है, ये जल्दी खराब होगा, ये वाला लेते हैं। पठन या श्रवण एक नाम है। पढ़ने से यानी कि आप पढ़ेंगे एक एक लाइन को, जो यहाँ पढ़ने का तरीका है कि आप 4-5 बार पढ़ेंगे, फिर क्लास में एक्सप्लेन होगा, फिर आपस में चर्चा करेंगे, बहुत सारा उसका एक तरीका बनाया हुआ है, जिसको समय समय पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये अध्ययन प्रक्रिया का क्या पहला भाग है, उसको जो अवधारणा है नागराज जी की, क्योंकि वो अनुभव मूलक है, वो अब उनको मान्यता नहीं कह रहे, देखिए, है ना, क्या है वो अवधारणा है। तो हम उनको पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे। और हमने पहली बात की थी कि इसकी अब कहीं पे गठरी बांध के, ये जो आपकी मान्यता है कहीं पे लॉक कर देते हैं, अभी इसको छेड़ना नहीं। अभी छेड़ेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़े संघर्ष में जाएंगे कि पतंजलि योग सूत्र में तो ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है, गीता में तो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में तो ऐसा, कौन सी बात सही, बुद्ध तो ऐसे कह के गए, ये ऐसा कह रहे हैं, महावीर तो ऐसे कह के गए, ये ऐसा कह रहे हैं। तो ये कुछ दिन तक चल सकता है, क्योंकि हमारी पुरानी कमाई है। तो क्या करेंगे कुछ दिन के लिए, 6 महीने के लिए, देखिए आपने इतने दिन उनको रखा है, आगे भी रख लेना अगर आपको लगता है। तुलना तो होगी, आपका आपस में तुलना करेंगे ही, तो तुलना तब होगी जब कम से कम एक बार पूरी तरह से यहाँ जो बात कही जा रही है उसको ठीक से कर लें। ये बात ठीक है, मतलब तुलना साथ साथ नहीं हो सकती। आप आधा अधूरा यहाँ का सुना और वहाँ का आपने मान लो पूरा पढ़ा हुआ है, तो पूरे की पूरे के साथ ही तुलना होती है। तुलना करने के लिए जो है ना, अंग्रेजी में और उसमें मुहावरा होता है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा। अब आप बोलो एप्पल, एक तरफ एप्पल और एक तरफ आम है, तो उसमें क्या तुलना करेंगे, है ना।
तो पहले एक समानता में लाना पड़ेगा कि भाई हमने कोई दर्शन को पूरा पढ़ा, मान लो जैनिज्म को पूरा पढ़ा है, बुद्धिज्म को पूरा पढ़ा है, वेदांत को पूरा पढ़ा है, तो पूरा पढ़ा है, तो क्या करना पड़ेगा पहले? उमेश भाई थोड़ा जोर से बोल दें। पूरा एक बार पढ़ तो लें कि पूरी बात क्या कही जा रही है। आधी पढ़ के और बोले ये तो ऐसा कह रहे हैं, तो पूरी बात पढ़ लो, 14 किताब है, पहली लाइन से क्या तुलना करना, पूरी बात क्या कह रहे हैं, है ना। और फिर जितनी चाहे तुलना की जाए, वो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुलन क्रिया तो है जीवन में। पर अभी इसको थोड़ा सा मैं गांठ बांध दूँ इसको, इधर वाले को, तो इसकी हमने बना दी गठरी थोड़े समय के लिए। कहाँ है वो गठरी? है किनारे में रख देते हैं, कहीं जा थोड़ी रही है। ये जो हमने मेहनत की कमाई है, ये रही मान्यताएं, बस ये यहाँ पड़ी हुई हैं कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे कुछ और आएगा, है ना। कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। अब आप इसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या चलता है? मनन। किन्होंने बोला? हाँ बताइए भैया, मनन का क्या मतलब है? माइक लें। भैया मुझे लगता है मनन जो है वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के एक अंग है, जिसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो 3 जो आपने बोला था, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, उन तीनों प्रोसेस को हम उससे गुजरते हैं और एक अवधारणा जिसको आप बोल रहे हैं वो एक डेवलप होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं तो ठीक बात है। तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण चलता ही रहता है ना। ये तो है ही, प्रणाली है। इसको पढ़ के, है ना, कि हम जांचना जो हमारा चलता रहता है वो चलता ही रहेगा। उसका नाम है, जो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण कर रहे हैं तर्कपूर्वक। अब हम क्या कर रहे हैं? इससे सूचना मिल रही है, पढ़ रहे हैं, और उसको तर्कपूर्वक हम जांच रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कह रहे हैं? मनन। चलो मनन ही लिखते हैं, मनन। हाँ, और कोई और बोलेंगे? चंद्रशेखर भैया मनन किसको कहेंगे? चंद्रशेखर भैया मनन का क्या मतलब होगा? ये ठीक नहीं, और जाते। ओके, बढ़िया। और कौन बताएंगे? यह बेटा मनन किसको कहेंगे? हमने पढ़ लिया, है ना, सुना बातों को, और फिर सभी कह रहे हैं कि मनन करना है, तो मनन का क्या मतलब है? माइक है आपके पास? आपको क्या मतलब लगता है कि मनन करने का क्या मतलब होगा? मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, बढ़िया, कोई बात नहीं। पर जितना भी पता है, श्योर नहीं है, कुछ तो शेयर कर सकते हैं कि हमने पढ़ा और फिर उस पर मनन करना है ना। पढ़ने के बाद क्या होगा हमें? तो अगर श्योर नहीं है तो भी चलेगा, जितना पता है उतना बताइए। जो मैं करती थी पढ़ के, वो बता सकती हूँ। हाँ, वो बताइए। जैसे मैंने पढ़ा एक लाइन कि मैं दरअसल वो रियलिटी में है कि नहीं, या मैंने देखा है ऐसा होता हुआ, मैं ये चेक करती थी। जैसे बाबा जी ने लिखा कि जो जीवावस्था है, जो मानव है वो सुख चाहता है और जीव जानवर नहीं चाहते। तो ये चीज़ मैं फिर चेक करती हूँ कि ऐसा है, मतलब मैंने ऐसा दिखता है, इसको देखा जाए तो एक तरीके से निरीक्षण सर्वेक्षण वैसे ही है ये। पर अगर जीने से नहीं दिखता तो फिर मुझे लगता है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा या मैं नहीं सोच पा रही। तो इतना ही। बढ़िया है, ठीक बता रहे ना। बिल्कुल जो आपने कहा, जांचना, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण,
ये भी जांच रहे हैं। दिनेश भैया आप बताएंगे इधर, दिनेश भैया भी बताएंगे क्योंकि मनन गोष्ठी के सूत्र है जी। हाँ, चित्रण से चित्त में जाना, ये भी बात ठीक है भैया। हाँ ये भैया, ये रहे, हाँ बताइए। तर्कपूर्ण विधि से निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, इस पर विचार करना कि थोड़े जैसे जैसे हम विचार करते हैं और वैसा जीने जैसे जैसे शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमको अनुभव भी होता है कि ये सही है, ये सही है। तो ये सही की पुष्टि, जो सत्य है, जो सही है, ये जो मनन में जो भी विचारों में जो भी आएगा तो वो सही है, इसके प्रति हमारी स्वीकृति बनती है और धीरे धीरे ये स्वीकृति बन जाती है और फिर वो हमारे जीने का आधार बनता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, राजेंद्र भाई। मैंने किससे पूछा था तो बताया था, हाँ, जो भी आपने पूछा किसी से। हाँ, सच्चाई को सुनना व तर्कपूर्वक चित्रण करना। ओके, मनन का मतलब होगा, मनन का मतलब तर्कपूर्वक चित्रण करना। चित्रण। अब चित्रण करना क्या होता है ये आप बता देना। कोई बात नहीं, मुकुंद भाई भी कुछ बता रहे हैं। जैसे तर्क से नहीं, तर्कपूर्वक अर्थ मतलब शब्द से अर्थ तक पहुंचने की प्रक्रिया। शब्द से अर्थ तक पहुंचने की प्रक्रिया, बिल्कुल टेक्निकल बात एकदम। अच्छा, शेष नारायण भाई बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे कोई लाइन को जब अपन पढ़ते हैं तो एक दूसरे का फिर वो संबंध बनाते हैं उसमें कि ये वस्तु कैसा है करके, उसका एक चित्र अंकित होता है दिल दिमाग में कि ये वस्तु ऐसा है करके। फिर उस पर विचार करते हैं कि वास्तविक में वो वैसा है कि नहीं है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ वो वैसा है कि नहीं है। ऐसे उसका मूल्यांकन करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वही लाइन पढ़ने पर वैसे ही बनता है, उसका एक चित्र बनता है। राम का पिताजी ऐसा बोलते हैं तो फिर उसके पिताजी का एक देखे रहते हैं तो उस पर एक माने का से ऐसे संबंध, ये राम है और उसका वो पिताजी है, तो इस तरीके से संबंध जोड़ के उसका चित्र या कोई बताता है, तब अपन दिमाग में जाता है कि इसका ऐसे ऐसे आकृति है, ऐसे इस टाइप का एक मूल्यांकन करते हैं और आकृति बनाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से मनन करते हैं। बिल्कुल। पीछे माइक, निष्ठा दीदी भी कुछ बोलना चाहती हैं। आप बोले थे वो जो अपने आप होता है वो मनन है या फिर वो मनन का फलन है? अपने आप होता है जो आप बोल रहे थे ना कि जब बुक पढ़ने लगोगे और मैं आऊँगा तो आप पहले जैसे नहीं मिलोगे, तो कुछ होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोल रहे थे ना। तो वो जो अपने आप होता है वो मनन है या फिर वो मनन का फलन है जो अपने आप होता है? जो अपने आप होता है वो मनन का फलन है। फलन है, तो मतलब मनन करने के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना? लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। ठीक है, थोड़ा माइक दें। राकेश भैया आप बताइए मनन किसको कह रहे हैं? ये जो मनन है ये एक्चुअल में एक समझने की एक प्रक्रिया है। तो मनन के पहले जैसे जो भी हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो शब्द के रूप में हमारे अंदर जा रहा है, या सुन रहे हैं वो भी एक शब्द के रूप में हमारे अंदर में जा रहा है। तो जो भी बताया जा रहा है हमको, चाहे किताबों के द्वारा या किसी प्रबोधक के द्वारा, है ना, वो शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में हमको बताया जाता है और वो हमारे अंदर में शब्द के रूप में जाता है। तो वो क्या बताया जा रहा है वो वास्तविकता है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, इसको हम अपने में जांचते हैं। उसको जांचने की जो क्रिया है, चाहे निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, जो भी क्रिया हो, तो वो वस्तु जो बताई जा रही है सही है कि नहीं है, वो वास्तविकता है कि नहीं है, वो वस्तु अस्तित्व में है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए जो हमारे अंदर में चलता है वो मनन क्रिया है। वो तो जो यह ने कहा कि शब्द से अर्थ तक पहुंचना और अर्थ से वास्तविकता को पहचान पाना कि वो वस्तु है कि नहीं है अस्तित्व में, ये मनन की क्रिया है। ये बिल्कुल। संकेत भैया आप भी बता दीजिए, आप कैसे देखते हो मनन को? भाई सबने तो ओम प्रकाश भैया पता चला, अब मनन एक प्रक्रिया है, लेकिन हमने सबने अपने अपने तरीके से, बात एक ही है। जो दिनेश भैया ने बोला, यह बेटा ने बोला, राजा भैया ने बोला, इवन मुकुंद भाई ने भी जो बोला, तो ये केवल हमने अपने शब्दों से कैसे बैठाया हुआ है। क्रिया एक ही हो रही है। कुल मिला के शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु की यात्रा है। तो ये बढ़िया इन्होंने याद दिलाया
तो इसको थोड़ा सा भी रख देंगे। पर हाँ भैया, संकेत भैया आप बताइए। ठीक है भैया, जैसी बात है वो एकदम नहीं, आप सही अपने है। शब्दों से बताइए। मुझे आपने बस कैसे- ये लगता है कि यानी जो सभी भाइयों ने कहा है, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि श्रवण तो सुनने की क्रिया हुई, शब्द पहचानने की क्रिया हुई, शब्द का अर्थ मुझ तक पहुँचा और वो अर्थ को मैं अपने जीने से कैसे जोड़ पाता हूँ, वो मुझसे कैसे जुड़ता है। तो मैं मनन को उस रूप में देखता हूँ कि जो शब्द कहा गया, जैसे विश्वास कहा गया, तो यह विश्वास का अर्थ क्या है और यह भाव जो विश्वास से मेरे सामने जो आ रहा है वो मेरे जीने से कैसे जुड़ पाता है। तो उसको मैं लगातार देखता रहता हूँ कि सारे शब्दों को, शब्दों के साथ वाक्यों को, और उन वाक्यों से जुड़कर जो भाव निकल कर आ रहा है उसको पूरा का पूरा ये मुझसे कैसे जुड़ा, उसको मैं मनन मानता हूँ। बढ़िया, ठीक है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मनन का मतलब सुबह बहन है, कहाँ किया नहीं? वही जो सबने कहा कि जो सूचना मिली है उसको स्मरण पूर्वक अपने मन में बार बार दोहराना और तर्क के साथ उसको जांचते रहना और फिर उस सूचना की पुष्टि हो जाए, ये जो प्रक्रिया है ये मुझे मनन लगती है। ओके, ठीक। तो पता नहीं भैया, इंग्लिश में हम कंटेम्पलेशन वैसे चिंतन के लिए यूज़ करते हैं। चिंतन मनन से बड़ी क्रिया है, चित्त की क्रिया है ना। मनन अगर देखें तो वृत्ति की क्रिया के रूप में देखते हैं, वृत्ति और चित्त के, है ना, संयुक्त क्रिया के रूप में, है ना। तो वृत्ति और चित्त में क्या होता है? तुलन, विश्लेषण, है ना, वो सब आता है। ठीक है। तो देखिए, जो मुकुंद भाई ने बताया और बाद में हम सब ने उसको कहा कि अध्ययन की जो मोटी प्रक्रिया है कि हम शब्द को लेंगे, शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु, है ना। ये हमारा अध्ययन की बात है। वस्तु किसको कह रहे हैं? वास्तविकता, जो ये यहाँ लिखा हुआ है। अध्ययन वस्तु यानी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये वस्तु है, यानी ज्ञान ही वस्तु है। तो हमको ज्ञान का ही साक्षात्कार, बोध और अनुभव होना है ना। यही हमको स्पष्ट होना है, ये हमको वस्तु के रूप में दिखना है। वस्तु के रूप में दिखने से पहले जो कल बात कर रहे थे कि जैसे हमने भोजन की बात की थी कि भाई आपने शब्द से वर्णन कर दिया कि लौकी कैसी होती है। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको केवल लौकी को पहचानना है किचन में। और लौकी बच्चे ने देखी नहीं है पहले, तो आप क्या कर रहे हो? उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन से लौकी का चित्रण भी बन जाए, लौकी का गुण भी पता चल जाए, लौकी क्या चीज़ होती है, दिखने में कैसी होती है ना। तो वस्तु कब दिखाई देगी? वस्तु तो तभी दिखाई देगी जब लौकी सामने आ जाएगी। लेकिन जो भाषा से अर्थ के पहुंचने की यात्रा है, जो चित्रण भी आ जाए और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी कि उसका अस्तित्व में वो कैसी दिखेगी, उसका दो औरों के साथ संबंध क्या है, ये जो प्रक्रिया है, इस तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? मनन। जिसमें परिभाषाएं भी शामिल हैं, विचार भी शामिल है, तर्क भी शामिल है, निष्कर्ष भी शामिल है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण भी शामिल है। ये सब मिला के मनन होता है। बाकी तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, पर इसके बाद की क्रिया है मनन। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ज़्यादातर तर्कपूर्वक निष्कर्ष, अगर एक लाइन में कहूं, उसी को अर्थ कह रहे हैं। तर्कपूर्वक निष्कर्ष निकल रहे हैं। क्या हो गया? क्या निकल रहे हैं तर्कपूर्वक? जैसे एक उदाहरण लें, हमारी आवश्यकताओं के बारे में एक बड़ा जो उदाहरण है उसको ही ले लेते हैं, है ना। मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, जो कल हमने लिया था, और साधन सीमित हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये गठरी यहाँ पर है, और इसके अनुसार अगर देखेंगे तो सारा विचार, योजना और सारा अभी चल रहा है।
केवल एक बात की बात लेते हैं, मानव की आवश्यकता, मानव है, मानव की तो आवश्यकता है और उसके बारे में हमारी मान्यता है। ये भी मान्यता है दूसरी कि मानव की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इच्छाओं को खत्म ही कर देना चाहिए, तो भ्रम ही है। मूल बात तो केवल आत्मा है। दोनों तरह की मान्यता हो सकती है, पर अभी एक को लेकर चल रहे हैं। अब क्या हुआ, मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं, और यहाँ पे पढ़ने में आया कि मानव की आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन पर्याप्त हैं। तो ये तो भाषा हुई। अब इससे अर्थ तक कैसे पहुँचेंगे और ये अवधारणा कब बनेगी? एक उदाहरण को लेते हैं और उसको पूरी यात्रा तक जाते हैं कि क्या करेंगे, मनन क्या करेंगे। अब ये पढ़ने को मिल गया हमको, मानव की आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन पर्याप्त हैं, ये पढ़ने को मिला केवल। अब क्या करेंगे इसको लेकर? इतनी चुप्पी कैसे? हाँ है जी, हाँ जीने वाला तो अभी आएगा, पर निष्कर्ष अपना भी कैसे बनेगा तर्क के आधार पर? दिनेश भैया बता रहे हैं, दिनेश भैया सब बताएंगे, क्योंकि हम जांच रहे हैं भाई, ये प्रक्रिया हमको अपनानी है। एक एक अवधारणा, एक एक मान्यता जो हमने मानी हुई है और यहाँ पर जो सिद्धांत दिए हुए हैं सबको जांचना है हमको। तो दिनेश भैया आप बता रहे हैं? हाँ जी, माइक थोड़ा बता दें भैया, माइक को थोड़ा। हमने पहले यही मान कर रखा था कि धन ही सब कुछ है, धन से ही सुखी हुआ जा सकता है, ये हमारी मान्यता। अब जब विद्या में आए तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण किया, सब जगह से तर्क भी आजमा लिया और जी कर भी देख लिया, तब समझ में आया कि धन सब कुछ नहीं है, धन के अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये वो हमारी मान्यता टूटी। तो ये प्रक्रिया है, और कुछ क्या, वो क्या है वो जानना है जी। बढ़िया। और कौन बताएंगे कि इसको अब हम कैसे जांचेंगे? मानव की आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन पर्याप्त है। इसको मनन, मतलब ये तो सुना हमने, ठीक भैया, इनको माइक दे दें। बहुत बढ़िया, आपने बताया कि धन को एक तरह से, परंतु मैं केवल एक प्रक्रिया को देख रहा हूँ कि मान्यता से उसको जांचना कैसे शुरू करेंगे और क्या करेंगे, ये तो सुन लिया। ओम प्रकाश भैया आप बता रहे हैं जी, आप बताइए। जैसे ये जो उदाहरण अपन ने लिया है कि हाँ जी, आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन पर्याप्त है, ये उदाहरण जब ले रहे हैं तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम उसको क्वांटिफाई करने पहले देखते हैं, मतलब तर्क के आधार पे कि आवश्यकता सीमित है, मतलब सीमित है कि नहीं है, पहले वो देखेंगे तर्क लगा करके, और साधन पर्याप्त है ये भी देखेंगे। तो जैसे भोजन की आवश्यकता को देखेंगे कि सीमित है कि नहीं है, तो कितनी रोटी हमको लगती है, साल भर का अगर डाटा अपन निकालते हैं तो उस तरह से लगभग आंकड़ा अपने को मिल जाता है, और उतना उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो वो भी देखते हैं, तो एक बीज डाल के लाख बीज हो जाते हैं, वो देखते ही हम लोग। तो उस तरह से समझ में आता है कि पर्याप्त है साधन और आवश्यकताएं सीमित है, इस तरह से। बढ़िया, ठीक लग रहा है। और कोई इसमें ऐड करेंगे? हाँ जी राजा भैया, माइक तो है ही आपके पास, आपके पास तो ये वाला है ना? अच्छा ये हम लोग विवेचना करेंगे, विवेचना करके ठीक है, जो बताया जा रहा है
उसको रियल लाइफ में हम उसको देखेंगे कि हाँ वास्तविकता में जो बताया गया है, जो एग्जाम्पल जो दिया गया है, ठीक है ना, वो राजा कहाँ भैया, तक आपने जो मनन की परिभाषा बताई थी ना, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, उसी को लेके बताएं कि कैसे जांचेंगे इसको, कैसे निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करेंगे। नहीं तो विवेचना नया शब्द आ गया। अब जो आपने मनन बैठाया हुआ है उसको ही मनन करिए अब हमारे सामने कि भाई हमको ये सुनने को मिला है, श्रवण पठन हो गया, अब मैं मनन करता हूँ इसको। ठीक। तो सबसे पहला जो क्रिया है वो निरीक्षण। निरीक्षण स्वयं के साथ होता है। तो मैं अपनी आवश्यकताओं को देखूंगा कि मेरी आवश्यकता कितना है, ठीक है, और जो बताया जा रहा है क्या, ठीक है, वो उस क्रम में सही बैठ रहा है। दूसरा परीक्षण। परीक्षण जो है वो दो लोगों में, मैंने परस्परता में होता है। तो परस्परता में होता है मेरी परिवार की आवश्यकता कितनी है और उसके अनुरूप जितना हो रहा है जीविकोपार्जन जो हो रहा है, क्या वो सही बैठ रहा है। तीसरा अब जो है समाज के आधार पर जिसको बोल रहे हैं सर्वेक्षण। तो क्या मेरे साथ जो ये घटनाक्रम हो रहा है क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो इस तरीके से मेरा जो अवधारणा है, मतलब जो बताया गया है, वो अवधारणा मुझे स्वीकार होगा, एक स्वीकृति बनेगा। बढ़िया। और किसी को कुछ? हाँ, मुकुंद भाई। पहले लिस्ट बनाएंगे क्या क्या आवश्यकता है उसका, फिर ज़्यादा भरेगा नहीं, फिर उसको जांचेंगे कि ये ज़रूरी है कि नहीं। जैसे इसके बिना पहले काम होता है, जैसे मोबाइल है, इसके बिना पहले होता था कि नहीं है, वो भी देखेंगे। अभी ज़रूरत भी है लेकिन सिंपल जांचेंगे कि कितना लिस्ट बनाएंगे उसी में हो जाएगा पूरा काम। बढ़िया बढ़िया। आप लिस्ट बनाएंगे, पर लिस्ट कैसे बनाएंगे? मतलब ये तो जांचना पड़ेगा भी मानव की आवश्यकता क्या है, पहले तो ये तय करना पड़ेगा ना। सीमित है कि नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। पहले इसको कैसे पहचानेंगे कि मानव की आवश्यकता क्या है? जानकी दीदी कुछ नहीं? तो चलिए, ये तो मान्यता सुना ही हुआ है। दूसरी मान्यता है रोटी कपड़ा। फाइनली तो देखो, केवल एक बात तो ये निकल के आ रही है, मैं थोड़ा इसको अब आगे बढ़ाता हूँ, कि केवल इस मान्यता को जांचने के लिए केवल एक सुनना एक काफ़ी नहीं है। जब हम मानव की आवश्यकता कह रहे हैं तो उसके लिए मानव क्या है ये स्पष्ट होना पड़ेगा। आवश्यकताएं सीमित हैं कि नहीं है वो तो बाद में बात आएगी। तो दूसरी, हमने क्या माना हुआ है मानव को, और मध्यस्थ दर्शन के आधार पे मानव क्या है, अनुभव मूलक विधि से मानव को कैसा देखा गया है, शरीर और जीवन। तो अभी जो शोभा बहन ने बोला कि फिर इनका प्रयोजन क्या है शरीर का, ये स्पष्ट होना पड़ेगा। क्या शरीर का प्रयोजन स्पष्ट हुए बिना आवश्यकताएं तय हो सकती है? क्या लगता है? शरीर का प्रयोजन स्पष्ट होगा तो वो दूसरी एक मान्यता या अवधारणा बनेगी। तो ये सारी जुड़ी हुई हैं। केवल एक ही से, केवल एक वाक्य सुनने से पता चल जाए कि साधन है ना, मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं कि सीमित हैं, और साधन सीमित हैं कि पर्याप्त हैं, केवल इससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए पूरा का पूरा पहले सुनने की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा अटकाव जब आता है कि जब एक आध मान्यता को ही आइसोलेशन में, अकेलेपन में हम जांचने लग जाते हैं, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? धीरता से, जैसे हमने मान्यताओं की गठरी बांध के उधर रख दी है, तो बहुत सारी जितने भी अवधारणा है पहले उनको एक बार पूरा सुनना पड़ेगा। ये तो सही बात है कि पठन श्रवण करते ही मनन शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। हमको क्या लगता है कि बस एक बार पढ़ लिया तो सब हमको आ गया, एक बार पढ़ लिया और सब हमको पूरा तर्क से सारा अर्थ स्पष्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो पहली बात, किस में समय लगेगा? प्रक्रिया में समय के साथ पहले तो पढ़ने और सुनने में ही समय लगेगा। फिर जब आप इसको मनन जांचने जाएंगे आवश्यकताओं, तो इसके साथ साथ में जो रिलेटेड मान्यताएं हैं सारा ही जुड़ेगा। तीनों का तीना, ये हमने कहा कि विश्लेषण के अर्थ में अलग अलग जरूर है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, लेकिन जब हम अवधारणा बैठाते हैं तो ये पूरा जुड़ता है, बिना जुड़े होगा नहीं। है जी, क्या कह रहे हैं? अलग अलग नहीं कर रहे, सब जुड़ा ही हुआ है। अस्तित्व, मानव, ये सारा हमारा देखने की दृष्टि, विश्लेषण करने के अर्थ में हम एक एक चीज़ को फोकस करके देख रहे हैं तो अलग है। अदरवाइज तो अस्तित्व तो सब जुड़ा ही हुआ है ना, सब साथ साथ ही है। क्या प्रश्न है?
उसकी बात कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं। तो उसके लिए भी केवल अकेले विचार को नहीं जांच सकते। उस अगर आएगी तो उसको आप जांचते रहिए। वैसे तो मैंने कहा था कि तब तक तो अब आपके ऊपर है, आएगी। जब तुलन मनन करेंगे तो वो आएगी। सुनते समय और पढ़ते समय मत लाइए, पहले पूरा उसको पढ़ लीजिए, लेकिन जब मनन करेंगे तब आएगी। तो इसको एक एक करके लाते रहिए जो माना हुआ है, तभी तो निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा चंद्रशेखर भैया? निष्कर्ष निकालने के लिए धीरे धीरे ये रिप्लेसमेंट होता चला जाएगा। क्या होगा? आपने जांचा एक मान्यता, आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित है, वो हट गई। ये पूरा अगर सब हो गया, मनन प्रक्रिया पूरी हुई, अभी आगे की प्रक्रिया होगी, मैं बताऊंगा फिर क्या जाएगा, वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी। नहीं, उतरने वाला अभी सुनिए, अभी उतरने में कहाँ चले गए? अभी मनन कर रहे हैं, अभी मनन कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ साथ में ही होगा। तो सुनना पूरा हो जाए, पढ़ना पूरा हो जाए, साथ साथ में विश्लेषण मनन चलेगा ही, पर इंतजार करें। निष्कर्ष एकदम नहीं निकलने, उसमें फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है। जो बार बार आ रहा है ना भी 6 महीने में, जैसे भैया कह रहे हैं कि सुख की झलक तो हो जाएगी ना, तो भैया वेट करना पड़ेगा। निष्कर्ष ही नहीं बना तो कैसे हो जाएगा? ये आप ही के लिए है। जो पहले पूछा था आपने, पहले सुनना पूरा हो जाए कि पूरी बात क्या है, पूरी बात क्या बताई जा रही है ना? तो मनन शुरू तो होगा, विचार तो चलता ही रहेगा। यहाँ भी पढ़ते सुनते समय भी विचार चलेगा, यहाँ भी विचार चलेगा, पर निष्कर्ष कैसे होगा? विश्लेषण कैसे होगा? वस्तु कैसी है, क्या है ना? तो उसके लिए ये पूरा होगा सुनना, और कई बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये अध्ययन की शुरुआत है। पठन हुआ, उसमें सूचना मिली, फिर हो सकता है आपको फिर से पढ़ना पड़े, अपने से पढ़ना पड़े, जब तक ये निष्कर्ष नहीं निकल जाते। निष्कर्ष इसके शर्त में निकलते हैं, वो आप जो सही कह रहे हैं। निष्कर्ष में क्या निकलेंगे? जीने का डिजाइन बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना है, तो यहीं तक वो चल रहा है। तो मनन के बाद क्या होगा फिर? तो जैसे आपने बोला अभी तर्क पूर्वक सारी मान्यताओं को जांचा और मान्यता स्पष्ट हुई, अब क्या करेंगे? अब निष्कर्ष निकल गया कि साधन पर्याप्त हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। लेकिन पहले हमारे पास 2 घर थे और अभी भी हम तीसरे घर की तलाश में और चौथा घर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा होगा क्या? क्या लगता है? पहले लगता था नहीं, साल भर के लिए अभी हमको लगता है कि अलमारी में हमारे पास वैसे तो हर साल 2, 3, 4 जोड़ी कपड़े पर्याप्त हैं, और अलमारी खोल के देखी तो 50 जोड़ी भरे पड़े हैं, और फिर भी हर हफ्ते शॉपिंग करने जा रहे हैं। हो जाएगा? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमको भ्रम हो गया है, क्योंकि यहाँ आ ही नहीं रहा है। तो फिर क्या करना पड़ता है? ये अध्ययन प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, कब करना है कैसे करना है वो नहीं बता रहा हूँ। अध्ययन प्रक्रिया तो ये है। देखो, अध्ययन प्रक्रिया का मतलब क्या है? कोई बोल रहे हैं? हाँ जी, माइक आ रहा है, किसके पास आ रहा है? आपके पास, जानकारी जी। भैया, जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हर एक का जीने की जो प्रोसेस है, जो निष्कर्ष बनाएंगे वो हर एक के अलग अलग हो सकते हैं ना, कि एक ही रहेंगे? एक ही रहेगा दीदी। अगर मानव की आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन पर्याप्त हैं, ये निष्कर्ष निकल गया तो सबका एक निकलेगा, क्योंकि ये अस्तित्व सहज है। मतलब सबके लिए ये वास्तविकता है। जो जीने का डिजाइन हर एक व्यक्ति बनाएगा वो उसके अनुसार बनाएगा ना, वो तो थोड़ा अलग हो सकता है जीने का डिजाइन, पर निष्कर्ष तो एक ही निकलेगा। आपको हो सकता है अभी भी आवश्यकता आपके शरीर के अनुसार 3 रोटी की है, मेरी 1 रोटी की हो सकती है। ये शरीर की आवश्यकताएं कितनी हैं, सीमित हैं। किसी की x हो सकते हैं, किसी 1.1x हो सकते हैं, वो लेकिन शरीर के साथ हैं, तो शरीर की भिन्नता के आधार पे हो सकती हैं, है ना? पर सीमित है, ये पक्का हो जाएगा, अनंत नहीं हो सकते। जी मुकुंद भाई है। हाँ, ये बढ़िया बात है। क्या होगा अभी मनन के बाद? राकेश भैया क्या होगा? क्या होगा? हाँ,
है ना। स्वीकृति को अगर बोध के स्तर पे रख रहे हैं, निश्चयात्मक स्वीकृति, फिर ये कहना पड़ेगा बोध के लिए, है ना। तो सहमति हो गई, ऐसा कहेंगे अभी। तो सहमति से क्या होगा, अगर स्वीकृति बोलेंगे, अभी भाषा है, मैं थोड़ा लूज रख के चलूँगा, बाकी आगे टाइट हो जाएगी, क्योंकि राकेश भैया कह रहे हैं स्वीकृति होगी, है ना। बोध को फिर निश्चयात्मक स्वीकृति कहना होगा, पर अगर स्वीकृति निश्चयात्मक ही है तो फिर वो बोध पे जाएगी, तो यहाँ सहमति होगी। क्योंकि सहमति किस लिए हुई है, जांचने के लिए सहमति बनी है अभी, प्रयोग करने के लिए। तो फिर क्या होगा, अभ्यास होगा। फिर अगर स्वीकृति या निष्कर्ष निकल गया है और सहमति बनी है, तो अगला स्टेप होगा, निष्कर्ष का मतलब ही है कि अब आप जीने में उसको लेके आएंगे। क्या करेंगे, अब हम जांचेंगे कि हमारे पास मैं केवल एक ही बात को लेके चल रहा हूँ, साधन को और उसको, बहुत सारे हैं। ये भी निष्कर्ष निकल सकता है कि न्यायपूर्वक जीने में ही सुख है, मूल्यों का निर्वाह करके ही मैं सुखी होता हूँ, चाहे दूसरा मूल्यों का निर्वाह करे या ना करे, या मैं न्यायपूर्वक जीकर ही सुखी होता हूँ, चाहे दूसरा न्याय करे या ना करे। ऐसे निष्कर्ष निकलेंगे। मैं एक उदाहरण को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। फिर क्या करेंगे आप, फिर अभ्यास होगा। जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उनको हम जीने में प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, व्यवहार अभ्यास, है ना। तो मैं भी उसको क्या करूँगा, साथ साथ अभ्यास का नाम दे देता हूँ, निष्कर्ष के अनुसार जीने का अभ्यास। इसको क्या नाम देंगे, निष्कर्ष के अनुसार जीने का अभ्यास। हाँ, उसमें अभ्यास तो कई आएंगे, कर्म अभ्यास, विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, है ना। विचार तो चल ही रहा है, मनन एक्चुअली विचार अभ्यास ही है ना। तो तीनों मिलके अभ्यास होंगे, परंतु जो जीने में अभ्यास है उसको क्या नाम देंगे, निदिध्यासन एक नाम है। क्या नाम है, किस क्रिया का नाम है, निदिध्यासन। जो निष्कर्ष निकले हैं उसके अनुसार जीने का अभ्यास। अभी इतना मान के चले। आप सत्य के करीब चले गए, यहाँ भास हो रहा था, आभास होने लगा, यहाँ प्रतीति होनी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ में अब ये भी शब्द हैं, भास मतलब लग रहा है ठीक बात है, आभास मतलब तर्क में यहाँ आ गया कि मतलब तर्क में बिल्कुल सहमति बन गई, लगता है बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यही ठीक है। यहाँ से निदिध्यासन के बाद ये हम कह रहे हैं जीने का या जीने में अभ्यास, निष्कर्ष पूर्वक जो निष्कर्ष निकले उनको हम जीने में अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है ना, अब ये मान्यताओं की बजाय अवधारणा बनेगी। अब फिर वो मान्यता नहीं रहेगी, क्योंकि अवधारणा से शुरू हो रही है बात। और आपने जांच लिया है कि जांचने का काम तर्कपूर्वक, निरीक्षण पूर्वक ये सब चल ही रहा है। जी के भी देख लिया है और देख रहे हैं, मतलब जीना तो रुकता नहीं है। तो ये सब सतत चलता ही रहता है। कब तक चलता रहेगा? अब अवधारणा के साथ ये चल रहा है। अब मान्यता हट गया यहाँ पे, है ना, या ये कहें कि अब मान्यता की जगह अवधारणा ने लेगी और ये धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये रिप्लेस हो गया ना पूरा। जो इसमें कुछ सही था वो इसमें विलय हो जाएगा। अगर कुछ सही था तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ विलय हो जाएगा। अवधारणा गए और इसके बाद अब ये रेड वाला साइकिल चालू हुआ। इसके आधार पर हमारा विचार, उसके आधार पर व्यवहार, जो अभ्यास था वो जीने का डिजाइन बनता ही जा रहा है। ये तो चल ही रहा है। और ये जो था सुविधा तो रहेगी, क्षणिक सुख की बजाय ये निरंतर सुख की तरफ बढ़ने लगा। जो केवल रुचि मूलक आस्वादन था, मूल्य मूलक आस्वादन होने लगा, लक्ष्य मूलक आस्वादन होने लगा, ये सब यहाँ होने लगा। और फिर जो हमने पहले लाइन बताई थी, धीरे धीरे ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये जो जीने में अभ्यास है ये यही हो रहा है, यही तो हो रहा है। इसका फल परिणाम मिलेगा, पुष्टि होगी, करेक्ट होगा, तो ये साइकिल फिर यहाँ जाके अवधारणा को पुष्ट करेगा।
अगर कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक होगा। मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्या? करेक्टिंग मैकेनिज्म होगा। यहाँ से बात चालू हुई थी, अब ये हमारे पास आ गई, ये हमने किया, यहाँ पे थे, ये रिप्लेस हो गया, हम बदल गए। कहाँ है दीदी? अपने आप बदल गए। ये बदला, ये होने लगा, ये फल परिणाम बदलने लग गया, हम ज़्यादातर समय सुखी रहने लगे, है ना। अभी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, भय चिंताएं नहीं हैं, ख़त्म हो गए, पीड़ाएं नहीं हैं। जैसे भैया बता रहे थे, परिचय शिविर किया, पुरानी पीड़ाएं थी, कम हो गई या ख़त्म हो गई। इनकी परिचय शिविर में हो गई, किसी की अध्ययन बिंदु में हो सकती है, अध्ययन करके तो हो ही जानी है, नहीं होंगी तो फिर बाद में का रास्ता है पूरा, है ना। क्या होगा फिर ऐसा मेरा अनुमान है। मैं अभी यहाँ पहुँचा नहीं हूँ, पर फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। राकेश भैया बता दूँ, संकेत भैया, इसके बाद में ये घटना घटनी है। एक समय ये करते, ये पूरा अब एक चल रहा है काम, ये पुष्ट होता जा रहा है, पुष्ट होते होते एक दिन परिपुष्ट हो जाएगा, और जब पूरा पुष्ट हो गया तो ये पूर्णता हो जाएगी, जानने मानने की पूर्णता हो गया तो अनुभव हो गया। ये अध्ययन प्रक्रिया है। ऐसा हो गया तो बल्ले बल्ले आप निरंतर सुखी हो गए। फिर क्या करेंगे? हाँ, और क्या है, फिर सुख बांटेंगे। अवधारणाओं को जब हमने सही के अर्थ में पा गए तो वो हो जाएगा परिपुष्ट अवधारणा। ऐसा परिपुष्ट हो जाएंगी अवधारणाएं, और जो अनुभव में परिणित, अनुभव में के रूप में होगा, जानने मानने का तृप्ति बिंदु के रूप में, जानने मानने की पूर्णता के रूप में। इसका टेक्निकल डिटेल और हर मनन का क्या बहुत डिटेलिंग है। हमने तो बहुत छोटी सी बात रखी है ना। श्रवण पठन में जो पूरी वस्तु है ना, वो फिर निधिध्यासन का डिटेलिंग, ये सब जब डिटेल में अध्ययन प्रक्रिया 2-3-4 दिन आपके साथ में हमारे कोई भाई रखेंगे तो और डिटेल में होगा। लेकिन प्रोसेस यही है, प्रक्रिया यही है। साक्षात्कार, बोध, अनुभव, आपने 3 चीज़ लिखी है, तो उन तीनों चीज़ों को आप देख पाते हैं? ज्ञान गोचर चीज़ें हैं ये जो आप बताए थे, 2 चीज़ उसमें है ना। हाँ। तो इन तीनों चीज़ों को फिर आप देख पा रहे होंगे? मेरा अनुमान है यहाँ पे भी। अभी मैं अवधारणा तक नहीं पहुँचा हूँ पूरी तरह जी। कुछ चीज़ों की अवधारणा है। हाँ, मतलब वो तो एक साथ घटित होता है ना, ऐसा पहले ही बताया गया है। साक्षात्कार नहीं, अवधारणा धीरे धीरे घटित होती है जी। साक्षात्कार और बोध को मिला के अवधारणा कह रहे हैं, है ना, ऐसा कहें जी। अनुभव को अभी थोड़ा सा रख दें अलग। तो साक्षात्कार की क्रिया जिसमें हम जो अर्थ बना मनन के द्वारा और सीधा वस्तु को देखने लग गए। जैसे इन्होंने बोला कि हमको विश्वास दिखने लगे, स्वयं में, परस्परता में, मूल्य दिखने लग जाएं, वास्तविकताएं दिखने लग जाएं, जीवन दिखने लगे, जीवन क्रिया दिखने लगे, स्पष्ट होने लगे। अभी हमारा एक अनुमान है, और अनुमान भी क्या है, बहुत अच्छा अनुमान नहीं है, वेग अनुमान है। वेग क्या बोलेंगे थोड़ा संकेत भैया? वेग मतलब अधूरा सा अनुमान, मतलब वो अनुमान कंप्लीट होगा तब फिर वो परिपुष्ट अनुमान हुआ, अवधारणा हुआ, वो अवधारणा फिर वो बन जाएगी। और परिपुष्ट हुआ तो अनुभव में चला गया। अनुभव में मतलब यही कंप्लीट हुआ बस, फिर उसके बाद 10 क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, मतलब। हो जाएगी। पर उसके बीच में ये सब मशक्कत है, मतलब बहुत सारा काम है। पढ़ने सुनने में ही बहुत समय लगता है, पूरा वांग्मय का अध्ययन हो पाना, क्योंकि पूरे अस्तित्व को अपने चित्रण में लाना है। तो अध्ययन की परिभाषा है फिर अनुभव की रोशनी, ये आ गई आत्मा की साक्षी कि हम हैं ही, है ना। और स्मरण पूर्वक किया गया। स्मरण किसका स्मरण करना है? ये पूरी वस्तु हमारे स्मरण में आनी है, तो ये सब स्टेप आने हैं। एक चीज़ और आ रही थी मन में, जब बाबा जी शुरू किए होंगे तो वो जो समाधि वाला, संयम वाला जो उनका हुआ होगा, तो उनका भी ऐसे ही चला होगा, फिर वो वहाँ तक पहुँचे होंगे, और फिर उनके वो तो फिर समाधि और वो मतलब प्रकृति से ही साक्षात्कार होके वो प्रकृति से ही चीज़ों को सीखे, मतलब, है ना। तो फिर वो वहाँ पहुँचे होंगे तो उनको चीज़ें दिखी होंगी जब वो अनुभव में पहुँचे होंगे। तो हम लोग भी मतलब एक वो है, हम लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं अध्ययन के माध्यम से, शोध विधि से। ऐसा मतलब ठीक है क्या बोलना? नहीं, दोबारा बताएंगे मतलब हाँ, बाबा जी की स्थिति, बाबा जी की जो स्थिति थी, समाधि और संयम वो सब चीज़ किए, जितना भी वो एफर्ट लगा रहे थे बाबा जी सही चीज़ों को जानने के लिए, तो बाबा जी के साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी। मान्यताएं जब अवधारणा में कन्वर्ट हुई होंगी, फिर वो विचार में गई होंगी, फिर वो व्यवहार, मतलब ये सारी चीज़ें वो किए होंगे, और फिर वो अनुभव संपन्न हुए,
उनको तो कोई मानव सिखाया नहीं, कोई प्रबोधक उनको कुछ बोला नहीं, तो वो तो डायरेक्ट प्रकृति से ही नियमों को जाने। प्रबोधक तो उन्होंने ही बनाए हैं, उन्होंने ही बनाए, हाँ मतलब उन्होंने तो डायरेक्ट प्रकृति से ही सीखा उस चीज़ को। तो फिर मतलब उनके अंदर भी यही सब चीज़ें हुई होंगी, मेरा ऐसा अनुमान है भैया। नहीं, देखिए जीवन में तो वही क्रियाएं घटती हैं। जी जी। समाधि में की जो स्थिति है ना, समाधि की जो स्थिति है, अब ये मैं मोटा मोटा मेरा अनुमान है, मैं तो समाधि में गया नहीं हूँ, है ना, तो मैंने जो उनसे ही सुना है और जो समाधि के बारे में पढ़ा है, एक प्रक्रिया होती है। हम तो यहाँ रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं शिक्षा विधि से। उन्होंने क्या किया, यहाँ जो मान्यता है उनको मिटा डाला, जिसको आशा विचार इच्छा चुप करना बोलते हैं, चित्त तक मिटा डाला, मतलब कोई प्रक्रिया की। समाधि का मतलब है कि निर्विचार स्थिति में पहुँच जाना, निर्विकल्प स्थिति में पहुँच जाए, यानी कि विचार और मान्यताएं कुछ समय के लिए समाप्त। पर मानव और जीवन तो है, समाधि उनकी विधि दूसरी थी, हाँ, जो भी थी, बट हमारी विधि अलग है, बट कर हम भी वही चीज रहे। नहीं, लक्ष्य एक है। अच्छा, हमारा लक्ष्य एक है, विधि हमारी बिल्कुल अलग है। समाधि संयम वाली विधि बिल्कुल अलग है। विधि अलग है, बट काम तो वही हो रहा है। हम भी मान्यताओं को ही मिटाने का काम करके। विधि अलग है तो थोड़ी प्रक्रिया और स्टेप भी अलग होंगे जी। अगर विधि बदल जाती है तो कार्यक्रम भी बदलता है। उनका कार्यक्रम था पहले पूजा अर्चना करना देवताओं को अपने अंदर, है ना, जो भी आगम उपासना पद्धति है, मुझे तो बहुत जानकारी नहीं, जितना उनसे सुना और जितना मैंने दिव्यपथ में लिखा उतना ही पता है, उससे ज़्यादा मैंने उसको समझने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि अपन ने तो इसको वो कर लिया कि अपन तो शिक्षा विधि से जाएंगे, ये ज़्यादा आसान है। कौन 18 घंटे समाधि के लिए निकले? फिर भी आपको अगर जाना है तो निकल सकते, मन करे अगर कि नहीं मुझको तो समाधि संयम हो सकता है जल्दी हो जाए। मैं केवल जानना चाह रही थी, मतलब नहीं, कई बार लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भैया आप लोग तो इतने जो प्रबोधक टाइप के लोग हैं, उनसे लोग पूछ लेते हैं, जिनको है ना मान्यता है कि ये प्रबोधक है, कैसा है ना राकेश भाई, कि भाई इतने दिन तो हो गए 20-25 साल में तो बाबा जी समाधि कर करा के संयम को प्राप्त करने में संपन्न भी हो गए थे। अब जिनको 25 साल हो गए, मेरे पास अभी वो चैलेंज नहीं आया है क्योंकि मुझे अभी इतने दिन नहीं हुए हैं, पर कुछ दिनों में तो आ ही जाएगा संकेत भाई। तो सही बात है, ये बनता है सवाल कि उन्होंने तो 20 साल उन्होंने लगाए और 5 साल फिर संयम में लगाए और प्रमाणित भी कर दिया। तो फिर ये वाली बात कि आगे की पीढ़ी आगे फिर, हाँ, तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपका सवाल का जवाब। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो रास्ता ज़्यादा आसान है, इसमें तो अभी कोई प्रमाण दिख नहीं रहा है, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ प्रमाण के रूप में कि मैं अपने को जब जांचता हूँ और मेरे अपने जितने भी साथी हैं जो इसमें सीरियसली लगे हुए हैं, तो ये इस स्थिति में काफ़ी लोग मैं पाता हूँ और उनका जो है ना विचारों को मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे विचारों को कैसे पता चलता है, क्योंकि हम लोग तो उस चीज़ को जांचने लायक ही नहीं हुए हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी रास्ते में ही हैं, हम सब रास्ते में हैं, है ना हेमलाल भैया? जैसे हेमलाल भैया बैठे हैं, देखने में कैसे लगते हैं आपको? अच्छे भैया हैं, ये अवधारणा में पहुंचे हुए हैं, मेरा ऐसा अनुमान है इनके बारे में, मतलब लगभग आसपास हैं। आप कभी बैठ के तो देखिए, हमारा क्या है कि रूप धन बल के आधार पे हम वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। पैंट शर्ट में आगे तो ये बढ़िया प्रबोधक है, एमटेक है, पता नहीं मल्टीनेशनल में है, ये साधु प्रवृत्ति से हैं, पर हमसे ज़्यादा जानते हैं, मतलब उनको ज़्यादा चीज़ों का पता है। आप पूछ के देखिए, है चर्चा बात करने से पता चलता है। हमारी क्या एक मान्यता रहती है रूप धन बल पद के आधार पे, यार प्रबोधक टाइप तो यही लगते हैं ना, थोड़ा पेंट है, अब ये क्या ऐसे ही उठ के चले आते हैं पर ज्ञान इनके पास ज़्यादा है, ऐसा मेरा विचार है। इनसे बात करके मुझे ऐसा ही लगता है। तो जैसा मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, जैसे हेमलाल भाई हुए, सोम भाई हुए, साधन भाई हुए, गणेश बागड़िया जी हुए, और भी बहुत सारे भाई बंधु हैं, तो विचार से पता चलेगा ना। पहला तो विचार कैसे पता चलता है? बात से पता चलता है, व्यवहार से पता चलता है, क्या कर रहे हैं, किस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, कार्यक्रम से पता चलता है। उससे क्या पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति और कैसे दिखते हैं, दुखी दिखते हैं कि क्रोध में दिखते हैं। बातों से हमको पता चलता है कि किन के प्रति द्वेष है कि नहीं है ना, ईर्ष्या में है कि द्वेष में है कि जलन में है कि न, है ना, ये सब है, या स्नेह के भाव के साथ में है, सरलता के साथ में है कि अभिमान के साथ में है। तो ये हमारे पास जब आप दर्शन पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत सारा क्राइटेरिया है हमारे पास कि ये व्यक्ति आवेश में है या मूल्यों के साथ है। आवेश होंगे या तो मूल्य होंगे, है ना। तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, ये आप देखेंगे, अभी आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। तो आप अपने को भी जांच पाएंगे और जो परीक्षण कर रहे हैं हम परस्परता में भी जांच पाएंगे। समझ रहे दीदी? तो मेरा ऐसा सोचना है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ अभी कहते नहीं बनता है किसी को भी। क्यों नहीं बनता संकेत भैया?
आपको क्या लगता है, क्यों नहीं कहते बनता? अभी अधूरापन है, अभी हमारी ये आवश्यकता भी नहीं हुई है। मैं आपको इसमें एक बाबा जी की बात बताता हूँ, है ना, आपने किसी ने पूछा नहीं है पर वो आता ही है, आज ही बता देता हूँ, अध्ययन करोगे तब आएगा ही। सवाल आता है कि कितने दिनों में यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये सबके सवाल में आता है कि चलो अब अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आप पूछ रहे थे लगभग उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है कि भाई अध्ययन कितने दिनों में अनुभव तक पहुँच जाएंगे, निरंतर सुख की प्राप्ति कितने दिनों में हो जाएगी, क्या लगता है? हैं जी? हाँ, क्या बात है यार, आप तो सुने बैठे हो, कहीं वीडियो तो नहीं देख लिया मेरा? हाँ भैया वीडियो देखते रहते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे सारे चुटकुले कहानी सुन के आए हैं भैया वही सुनाएंगे, आप पूछते हैं वही सुनाना है हमको, है ना। तो ये मेरी बाबा जी से बात हुई, है ना। एक अनुभव शिविर, आदरणीय नागराज जी एक अनुभव शिविर लेते थे। एक परिचय शिविर होता है जो आप करके आए हैं, और अध्ययन शिविर जो अध्ययन 6 महीने का या, है ना, 2 महीने में 10 दिन का, जैसे भी पुस्तकों का पठन सोचना, ये अध्ययन शिविर होता है। अध्ययन बिंदु शिविर बीच में एडजस्ट कर रहे हैं कि ये भी एक होना चाहिए, है ना, जैसे अध्ययन बिंदु शिविर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एक होता था जिसको ये लगता है कि मुझे अनुभव हो गया है, तो आदरणीय नागराज जी अपने जन्मदिन पर सबको बुलाते थे, जिनको ऐसा लगता है तो उसको कहते थे अनुभव शिविर, है ना भैया, संकेत भैया। उसमें बोलते थे अच्छा बताओ, है ना, थोड़े बहुत दिन में वो काम कर देते थे, थोड़ी देर में, कि बताओ आपको हुआ क्या? नहीं बाबा जी ठीक है, आपको ऐसे करके 15-20 मिनट में, जिसको कुछ लगता है ऐसा वो करते थे। देखो गुरुजी की महिमा है बिल्कुल। तो मैं भी मुझे एक का ही अटेंड करने का मौका मिला, अगले की हिम्मत नहीं हुई जाने की। एक में ही मुझे लगा तृप्ति होगी। हिमलाल भाई 2011, है ना, नहीं मैं देखूंगा कब, 13 में था शायद, है ना, 13 वाला था। तो बाबा जी ने मुझे बुलाया और उससे पहले बोला देखो आज हम क्या करते हैं। ऐसे थोड़ा हमारा उनके साथ संबंध था, थोड़ी बातचीत होने लग गई थी। उनका देखेंगे क्या करते हैं। तो उन्होंने प्रोसेस किया, है ना। प्रोसेस कैसे किया कि हॉल, जैसे ऐसा हॉल है ऐसा ही हॉल है अमरकंटक में, आप जिनको भी मौका मिला है, सब लोग ऐसे ही बैठे थे जैसे आप बैठे, एक गोला लगा के ऐसे। और मैं भी वहीं बैठा था। मुझे अपेक्षा थी कि गुरुजी आएंगे तो ढोल नगाड़े बजेंगे, बाबा जी कीजिए, ऐसा कुछ होगा। थोड़ी देर में पता चला कि 2 लोग लेके आ रहे हैं, आके बैठ गए। हाँ भाई शुरू करें। एक तरफ से 4 बातों में, भागों में अपनी बात को रखना है। मैं न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक जीता हूँ, समाधान समृद्धि पूर्वक, अभयपूर्वक जीता हूँ, मानवीयतापूर्ण आचरण में जीता हूँ। बताइए, ये सत्यापित करना है। मैं नहीं मैं बस ऐसा। बाबा जी मुझे लगता वक्ता कुछ नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता बाबा जी, आगे बढ़ो। कुछ लोग आए उठ के, नहीं बाबा जी मुझे लगता है ना समाधान ऐसा होता, कुछ नहीं होता है। जीते हो ऐसा सत्यापित कर सकते हो? नहीं, आगे बढ़ो। देखो विद्वानों का हाल। ऐसा करते हुए 15-20 मिनट में लोग दूर दूर से आते, है ना। मैं सोचा था पूरे दिन भर का कार्यक्रम चलेगा, 15 मिनट में सबकी छुट्टी। बोले केक काटो, खाओ, जाओ, सिंपल। जन्मदिन था ना, वो केक वेक के लिए मना भी नहीं करते थे, लोग ले ही आते थे। ये सब प्रक्रिया होगी दिनेश भाई। फिर बोलते हैं अब लगा यार इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो होना चाहिए, ये तो कार्यक्रम ही खत्म हो गया। तो एक भाई ने कुछ सवाल पूछा कि बाबा जी कितने दिन में, है ना, ये हो सकता है। पर फिर थोड़ा सा सवाल जवाब का सिलसिला चला कि भाई ये तो कार्यक्रम ही पूरा खत्म हो गया। तो बाबा जी ने बोला 5 साल में हो सकता है ना, 5 साल में अनुभव तक पहुंच सकते हो। सब लोग तो बैठे हुए हैं 10-10 साल, 15-15 साल से। उसके बाद किसी ने पूछा अच्छा क्या स्टेज गुजरती हैं, तो शंका से कुछ जिज्ञासा से, है ना, अवधारणा से अनुभव, ऐसे उन्होंने 4-5 स्टेज को बताया। उसके बाद ऐसे करके केक, मतलब 15 मिनट की बजाय आधा घंटा चल गया होगा। 2-4 सवाल जवाब हुए, अपने कमरे में पहुँचे, मैं भी पहुँचा। फिर कैसा लगा? मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त। मेरे लिए वो सही में एक अनुभव था। मतलब मैं जो अपेक्षा में जुड़ा था 2010 में, 12-13 की बात है, तो मुझे लगा थोड़ा जय जयकार कुछ होगा, है ना, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ बताएंगे, कुछ पूछेंगे, बड़ा सिंपल। उसके बाद मुझे क्या हुआ, कैसा लगा? मैंने कहा ज़बरदस्त। आपका जो क्राइटेरिया मुझे ज़बरदस्त पसंद आया, मतलब जिस तरह से उन्होंने 3 भागों में बात रखी, है ना। उसके बाद मैंने कहा एक प्रश्न है बाबा जी, एक, है ना, जिज्ञासा है कि बताओ, पूछो कि ये बताइए आप वहाँ जो कह रहे थे कि ये अनुभव 5 साल में हो जाएगा, अरे तो क्या हुआ? किसी को 3 साल में हो जाए, आपको कोई तकलीफ है?
मेरे वो कई बार ना ऐसे ही करते थे। वो आदमी का सवाल कहाँ जा रहा है वो पहले, इनका मुझे कोई तकलीफ नहीं मैं ये जान रहा हूँ कि 5 साल कब से, मतलब कौन से दिन से गिनेंगे। मतलब मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता था, थोड़ा सा आदत थी कि टेक्निकल थोड़ा अच्छे से पूछा जाए कि भाई आपने बोल तो दिया 5 साल में हो जाएगा, लेकिन 5 साल कब से गिने, तो 0 डेट कब से 5 साल तो अब चलो लगा देंगे, है ना। 5 साल क्या, जब इतने दिन इधर उधर भटक रहे हैं तो यहाँ भी लगा देंगे, पर कब से गिनेंगे 5 साल। तो जो मुकुंद भाई ने बोला उनका जवाब बहुत बढ़िया था। जिस दिन से अनुभव आपकी प्रायोरिटी बन जाए जिंदगी में, जिस दिन से अनुभव आपकी प्रायोरिटी बन जाए। अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? हम सुबह उठ के सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में चाय होती है। देखिए अभी तो ज़्यादातर लोगों के में, किसी की में और क्या होती है, पेट साफ कैसे हो जाए, यही बड़ी प्रायोरिटी होती है। उसके लिए रात को सोने से लेके इंतजाम करते हैं कि सुबह उठेंगे, है ना, कुछ पिएंगे, कुछ, है ना, बहुत सारा वो काम हो जाए तो लगता है ज़िंदगी सफल है, नहीं तो असफल ही है। प्रायोरिटी में क्या होता है? अनुभव कोई प्रायोरिटी में है? मतलब आप तो अभी अध्ययन के लिए आए हैं, है ना, हम तो आपस की, संकेत भैया लगता है अनुभव प्रायोरिटी में है। अभी तो ये कि संस्थान कैसे चल जाए, शिविर में लोग कैसे आ जाए, ये प्रायोरिटी है। वैसे हिंदुस्तान कैसे ठीक हो जाए, सरकार कैसे बदल जाए, वो सब प्रायोरिटी करके आए। अभी अनुभव हो जाए। अच्छा, उसका कारण भी ये है, जितना पढ़ लिया, पढ़ने से जो अपने में थोड़ा सा ठहराव आ गया, शांति आ गई, वही बहुत बड़ी चीज़ लगती है। जो भटकाव था, अब लगता है, कई बार ऐसा लगता है ना कि हमने आपको बताया खाना कैसे बनाते हैं, आपने सारा सुन लिया, समझ लिया, आपको लगता है खाना बन ही जाएगा। अब तो सुन के पढ़ के ऐसा लगता है ना। तो इस तरह से एक भाव पैदा हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, और वो बड़ी बात लगती है। इस वजह से अनुभव अभी प्रायोरिटी में नहीं आ पाता है। हम वो हो जाती है हमारी, बल्कि वही चीज़ होती है जो प्रायोरिटी में आ जाती है। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वही चीज़ होती है, वही हमारी तीव्र इच्छा होती है, जो इन्होंने बोला है ना। उसी के लिए हम प्रयास करते हैं, उसी में हमारा ध्यान लगा रहता है। हमारा 24 घंटे ध्यान किस में लगा रहता है? जिसमें ध्यान लगता है वही प्राप्त होता है। नहीं, धन में लगा रहता है, धन प्राप्त होता है। किसी का शादी में लगा रहता है, शादी हो जाती है। भाई ध्यान मतलब विचार, आशा, विचार, इच्छा, उसमें उसके अर्थ में चलते रहना। तो जो चीज़ प्रायोरिटी का मतलब है, जो हमारी इच्छा में, आशा में, विचार में बने ही रहता है। अनादि भैया कुछ सोच रहे हैं आप? भैया माइक ले लें, मतलब बिल्कुल माइक आपके पास है राजा भैया। और निवेदन है कि मतलब बोल के बंद भी कर देंगे तो बैटरी ज़्यादा चल सकती है। ये मनन और अभ्यास के बीच में जो निध्यासन है, ये थोड़ा से प्रक्रिया नहीं, ये तो अभ्यास ही है, जीने में अभ्यास ही है। अच्छा, मैंने एरो लगा दिया, सही, धन्यवाद, है ना। निधिध्यासन बराबर करना है, ये है ना, उसके आगे के स्टेप नहीं है। निधिध्यासन का मतलब ये है। हाँ, और देखिए, ये मैं फिर से बताता हूँ, ये बढ़िया, बार बार हम इस पे जा रहे हैं कि जब विश्लेषण करते हैं तो एक एक स्टेप को देख रहे हैं। होने तो ये धीरे धीरे साथ साथ ही लगता है। नहीं भैया, बोलने के तौर पे आपने सही बोला था, वो आपने बोला ही था, निष्कर्षों के अनुसार जीने का अभ्यास। हाँ, बोला ऐसे ही था, सही बात है। पर एरो से भैया, एरो देख रहे हैं ना, तो वो फ्लो जैसा लगता है, तो सही ध्यान दिलाया उन्होंने, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। हाँ जी भैया जी दीदी, ये प्रायोरिटी जो बनने वाली बात हो रही है, तो ये प्रायोरिटी बनने में भी तो कुछ सारी चीज़ें लगेंगी ना। मतलब जैसे वो वातावरण, शिक्षा, पूर्व संस्कार जैसे इसमें दिख रहा था, तो वो देखिए, मतलब जैसे आप और भैया आप आपस में बात कर रहे थे कि अभी तक प्रायोरिटी नहीं बन पाई, अभी तो प्रायोरिटी यही है कि संस्था कैसे चल जाए, है ना। जबकि आप लोग को पता भी है, बाबा जी के साथ भी रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी बनने में भी कुछ चीज़ें काम करती होंगी। यही काम करती हैं। अब यहाँ पे व्यक्तिगत संस्कार है ना, वातावरण, शिक्षा, संस्कार, जो कि संस्कार के आधार पे ही, है ना, ये चलता है। प्रायोरिटी भी फिर उसी में, ये सेल्फ सस्टेनिंग लूप है। मतलब जैसे जैसे मेरी अवधारणा ठीक होती जाएगी, बनती जाएगी, मेरी प्रायोरिटी भी उतनी बनती। मतलब वही है कि जंप नहीं मार सकते आप प्रायोरिटी बनाने के लिए ना, है ना। वो तो फिर मतलब उसकी प्रक्रिया तो यही है कि पढ़ने से शुरू किया जाए, और जब लगे कि, है ना, दुखी हो रहा है मन, तो फिर वापस आए कि अगर हमें दुख है, क्षोभ है, पीड़ा है, इस बात का संकेत है कि समझ की कमी है, तो समझने में ही लगा जाए। करने वाला काम
समझ है, समझने की प्रक्रिया है। करने वाला काम यही है जो इधर लिखा जा रहा है, ये वाला, बाकी सब होने वाला है। साक्षात्कार बोध अनुभव के लिए कुछ नहीं करना है, वो अपने आप होने वाली चीज़ें हैं। ये प्रायोरिटी का मतलब भी थोड़ा ठीक से समझने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, नंबर 1। तो प्राथमिकता क्या होती है? जिसके लिए हम पूरी जो हमारे आशा विचार इच्छा में बना रहता है। क्या मतलब? चित्रण भी वही है, विचार भी वही चल रहा है दिन भर, वो कैसे उसको पूरा किया जाए वो भी वही चल रहा है, उसके लिए क्या योजना बनाई जाए वो होता वही है। अब हमारे में ये हम तो सोच रहे हैं, आज हमने सुबह उठे कि आज अनुभव के लिए हमको ये लग रहा है कि अभी है ना थोड़ा कर्म दर्शन को दोबारा से पढ़ना है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अब घर की लाइट चली गई, अब आप क्या करोगे? तो हमारी प्रायोरिटी में क्या आ जाएगा? पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाए, पता चला पूरे दिन में लाइट कहाँ चलेगी, क्यों चलेगी, नहीं तो घर वाले नहीं जीने देंगे। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक बात है एकदम, है ना? मतलब सब उसमें शामिल हैं, अकेले अनुभव होगा भी नहीं। एक क्वेश्चन ना मनन के हमें भी होगा, सबको साथ साथ ही होगा, एक दो को तो लेके ही चलेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि अकेले हो जाए। क्यों राकेश भैया, संकेत भैया, शोभा बहन, एक दो को तो लेके ही चलेंगे ना, राजा भैया, अनादि भैया, देविका बहन। अकेले अनुभव होगा भी नहीं, आप में से 2-4 को होगा तब हमको होगा, हमको आपको अनुभव कराना पड़ेगा पहले। इसलिए हम संस्थान चला रहे हैं, क्योंकि अकेले होने वाला है नहीं। हमको ये लग गया है कि अपने लिए करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सामूहिक दूसरों को होगा तो फिर वो आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लो मुकुंद भाई को हो सकता है, ये राम ठाकुर राम भाई को हो सकता है, हितेश भाई को भी हो सकता है, उमेश भाई आपको भी हो सकता है, सबको हो सकता है, राजेंद्र भाई है। हाँ सही बात है। अच्छा, हम ये मेहनत भी क्यों करते हैं? हमको अपने ही लिए जांचते हैं कि जो बोलती है ना दीदी कि आज आपने अच्छा बताया, पहले तो नहीं बताया था, तो हमको लगता है कि आज क्या में स्पष्टता बनी। तो ये कार्यक्रम उसी के लिए है, हम आपको समझाने नहीं आते। क्या दीदी जानकी दीदी, आपको समझाने थोड़े आए, अपनी समझ को कितनी बनी है उसको जांचने आए हैं, आपको आपके सामने प्रस्तुत करने आए। समझना नहीं समझना किसके हाथ में है? हम परिचय शिविर में रखा है ना, समझना या नहीं समझना किसके हाथ में है? अच्छा चलिए मैं दोबारा बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो शिविर में कर लेना चाहिए। क्या मैं आपको सुना सकता हूँ? जो नए लोग हैं परिचय शिविर में, उनको तो पता है। दीदी मैं सुना सकता हूँ आपको? हाँ, इशारा पकड़ गई। ओम प्रकाश भैया ठीक है ना? मैं केवल बोल सकता हूँ, सुनना या नहीं सुनना किसके हाथ में है? मैं केवल प्रस्तुत कर सकता हूँ, उसको सुनना नहीं सुनना, समझना नहीं समझना किसके हाथ में है? तो समझना मेरी जिम्मेदारी है, हम आपके समझने में सहयोगी, मैं आपके समझने में सहयोगी हो सकता हूँ, और मेरा समझने में आपके सहयोगी होने से ही मेरी कुछ गति बनेगी, ऐसा मान के आते हैं। क्योंकि उसका पार्ट ही है, निधिध्यासन में ये सब अभ्यास है, विचार अभ्यास, थोड़ा व्यवहार अभ्यास, तो ये व्यवहार अभ्यास का पार्ट है मेरा आपके साथ। मैं किस तरह से आपके बात रख पाता हूँ, नहीं रख पाता हूँ, आपकी बातों से मुझ में अंदर में क्या भाव पैदा हो रहे हैं, स्नेह का भाव है कि नहीं, तो मैं जांचता हूँ, है ना? तो ये सब मेरे लिए अभ्यास है। उसमें आप समझ जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझो तो है ही। हाँ जी राजेंद्र, साक्षात्कार का मतलब है कि लौकी आपको दिख गई, जैसा वर्णन हुआ था। जैसा लौकी का वर्णन हुआ था वैसी आपको दिख गई कि यही लौकी है, ठीक है, और आपने उसको काट पाट के खा के पका के खा लिया। वो आपको बोध हो गया और अनुभव भी हो गया लौकी का। भाई रेसिपी से चल रहे हैं ना, आपको बोला था कि खाना भोजन बनाना है, लौकी की सब्जी बनानी है, और लौकी का पता ही नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ों में से लौकी को आप पहचान पाएँ, कैसे पहचानेंगे? आपने तो पहले देखी नहीं है। अब लौकी रखी हुई है ना, अब ये तो भौतिक रासायनिक वस्तु है, लौकी को दिखाया भी जा सकता है, पर विश्वास नाम की जो वस्तु है ना, वो आपको खुद ही देखनी है। सम्मान, सुख, समृद्धि, ये सब जिनका साक्षात्कार होता है, ये भाषा से, शब्द से अर्थ, और अर्थ से वस्तु दिखती है, वो हमको ही दिखती है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। लौकी को तो चलो बोल भी सकते हैं ना, भाई ये रहा पेन, जो कल इन्होंने बात की थी राजेंद्र भाई ने, ओम प्रकाश भाई ने, कि भौतिक रासायनिक चीज़ों को तो देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, लेकिन ज्ञान गोचर वास्तविकताओं को तो खुद ही देखना पड़ता है।
हम आपको दिखाने में सहायक हैं, मैं या कोई भी हमारे मैं जब हम कह रहा हूँ जो प्रबोधक टाइप के लोग हैं, है ना, जो सोचते हैं कि भाई चलो किसी को कुछ बता सकते हैं, तो वो सहयोगी हो सकते हैं। देखना आपको ही है, आपको लौकी दिख जाए वर्णन के आधार पे, तो हमारा कितना काम है कि लौकी का, जैसे हमने नागराज जी से सुना है, हमने भी जांचा है, थोड़ी थोड़ी हमको पिक्चर दिख गई है, वो पिक्चर आपको बता देते, फिर आपको ही देखना है। तो सारी वास्तविकताएं अस्तित्व में है, सारी वास्तविकताएं, सब कुछ, कुछ भी पर्दा नहीं है, कुछ भी रहस्य नहीं है। वर्णन जो हम कर रहे हैं ये क्या है? वास्तविकताओं का वर्णन है। ये जो विचार है, अवधारणा है, वांग में, उस वर्णन के आधार पे हमें एक चित्र बनता है, अर्थ बनता है। अर्थ और चित्र के आधार पे हम वस्तु को पहचानते हैं, उसका नाम साक्षात्कार है। फिर बोध क्या है बताइए? नहीं, आपने तो साक्षात्कार ही पूछा, हमें पता चला बोध तो आपको पता ही होगा। हाँ, मुकुंद भाई बताएंगे, बेटा बताओ बोध क्या है? हाँ हाँ हाँ, उदाहरण के लिए, मतलब ऐसा, मतलब आप उदाहरण को अगर सोच अभी लौकी नहीं दिखाई आज आपको खाने में लौकी मिलेगी, देखिए। हाँ जी बताइए, कल थी वैसे लौकी। जी बताइए मुकुंद बेटा। अभी दिख रहा है हम लोग को लौकी बोल रहे, तो पता चल जाता है कि ऐसा दिखता है करके। तो अभी कैसे पता जाए? जिसने पहले नहीं देखी उसको लौकी को, है ना, किचन में जैसे हमने उदाहरण लिया था, उसी उदाहरण को मैंने एक्सटेंड किया दोबारा बताने की बजाय, कि किचन में बैंगन, भिंडी, लौकी, तोरी सब रखा है, और आपको हम केवल लौकी का वर्णन देंगे, उसके आधार पे पहचानना है। तो पहले भाषा मिली, आपको पढ़ा, फिर क्या हुआ? भाषा के आधार पे, गुणों के आधार पे ने चित्र बनाया, ठीक है, वो अर्थ पता चला। अब किचन में जाके आप लौकी को पहचान लें, वो साक्षात्कार कह रहे हैं, उदाहरण के अर्थ में। तो ऐसे बाबा जी ने तो ये कहा था कि उसका प्रयोजन भी स्पष्ट हो जाना, जैसे पानी है, वही है, वो अर्थ में आ गया ना, मनन में आ गया। पर वस्तु तो लौकी ही दिखेगी जिसमें प्रयोजन तो भी अभी दिखेगा। जाके पहचान लूंगा किचन में ये लौकी है करके। है नहीं नहीं नहीं, उससे पहले प्रयोजन वगैरह सब भाषा में आ ही गया है, श्रवण पठन में पूरा सुन लिया है आपने, है ना। तो केवल शेप की बात नहीं हो रही, इसलिए भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ शेप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा उदाहरण की जो सीमा है वो इतनी है कि भौतिक रासायनिक के साथ ये जो आप कह रहे हो भी सकता है। जब ज्ञान गोचर में जाते हैं तो रूप गुण स्वभाव धर्म सारा ही होगा, ठीक है ना। हाँ जी हितेश भाई, माइक। ये लौकी का बोल रहे थे, तो लौकी क्यों है वो समझ आ जाएगा तो उस चीज़ का बोध होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लौकी क्यों है और लौकी कैसे है बोले तो उस चीज़ का अनुभव, मतलब फिर लौकी का प्रयोजन अगर आप देखेंगे सब कुछ उसमें समझ में आ रहा है। प्रयोजन केवल शेप नहीं, शेप तो रहेगा ही उसमें, क्योंकि लौकी वस्तु तो शेप के साथ है, पर उसका आपको गुण भी पता है, स्वभाव भी पता है, धर्म भी पता है, वही प्रयोजन बोल रहा था, वही प्रयोजन। उसी तरह से अस्तित्व में, अस्तित्व का जो हमारी मान्यताएं को लिखा था, अस्तित्व का प्रयोजन, अस्तित्व का सब पता चल जाना, मानव का प्रयोजन, रूप गुण स्वभाव, हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म, सबका अर्थ पता चल जाना, पूरी व्यवस्था का पता चल जाना, सब क्लियर हो जाना, और फिर उसको अस्तित्व में देख पाना। हाँ, तो बोध कौन बताएंगे बोध के बारे में? हाँ बताइए। समग्र व्यवस्था का स्पष्ट हो जाना। परिचय शिविर से बढ़िया याद है आपको। तो केवल एक लौकी नहीं, अब ये तो उदाहरण हो गया, अस्तित्व में जितना भी है, जिसकी अब हम बात करेंगे क्या क्या है जब अध्ययन वस्तु की तरफ जाएंगे लंच के बाद, क्योंकि मुझे लगता है प्रक्रिया लगभग हो ही जाएगी, थोड़ा बचेगा तो उसको कर लेंगे, ठीक है ना संकेत भैया। समग्र व्यवस्था का स्पष्टीकरण हो जाना, निश्चयात्मक स्वीकृतियां बन जाना, जितनी भी अवधारणाएं थी अब केवल एक एक करके हमको साक्षात्कार होता जा रहा है, अवधारणाएं बनती जा रही हैं, समग्रता में पूरी व्यवस्था का समझ में आ जाना, है ना, उसको फिर बोध कह रहे हैं। माइक। बोध मतलब समग्र व्यवस्था की बात हो गई है ना, मगर साक्षात्कार क्या, अलग अलग लौकी करेला सब अलग अलग दिख जाएगा, उसको अलग अलग साक्षात्कार बोल रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो साक्षात्कार होते जाएगा वो हर वस्तु का। जब आप पहचानने जाएंगे तो एक एक साथ ही पहचानेंगे, सबको एक साथ नहीं पहचान पाएंगे, हाँ हाँ, है ना, एक एक वस्तु, विश्वास, सम्मान, जी, स्नेह,
मानव की आवश्यकता, एक एक चीज स्पष्ट होगी। मगर इसको कहेंगे कि हमको लौकी का साक्षात्कार हुआ है जी, साक्षात्कार हुआ बोलेंगे इसको कि लौकी का साक्षात्कार हुआ ऐसा, हाँ, या बोल कि सकते बोध के बाद में ही साक्षात्कार हुआ ऐसा कुछ? देखो दोनों तरह की भाषा बनती है, अगर आपको आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना अच्छे से स्पष्ट है। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मानव की आवश्यकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं, तो साक्षात्कार है। तो आपके ऊपर ही है कि आप थोड़ा डाउट है तो बोलेंगे नहीं बोध हो जाएगा तभी बताएंगे। अगर आपको लग गया एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट है तो बोल सकते हैं। तो सत्यापन तो अपने आधार पर ही होगा जी, ठीक है ना। मगर वांग्मय के आधार पे देखें तो ऐसा है, मतलब साक्षात्कार हाँ। एक एक वस्तु का अलग अलग होता रहता है। हाँ, है मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव का जो लक्ष्य है वो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ही है जी, सुविधा संग्रह नहीं है, तो स्पष्ट है जी, ठीक है ना। तो जैसी स्थिति है वैसा ही वर्णन होगा, वैसा ही उसी के साथ बोल सकते हैं, ठीक है ओम प्रकाश भैया। हाँ जी, थोड़ा एक इधर भी पहुंचा जाए, है ना एक बार, नहीं तो ऐसा लगेगा कि भाई है ना हमने आप दोनों का ही ठेका लिया है जागृत करने का, ऐसा नहीं लगने लगेगा। थोड़ा और भी लोग उनसे पूछ लें पहले, फिर आपके पास आएंगे। हाँ जी, मीनू दीदी आप बहुत देर से चुप हैं, आपकी आवाज़ ही सुनने को नहीं मिली, जरा दीजिए भाई उनको। अब जो थोड़े से चुप लोग हैं पहले उनकी बात सुन ले जाए ना, भाई उनको कुछ लग भी रहा है, आप बोर तो नहीं हो रहे, खींचे जा रहे हैं लोग। बताइए मीनू दीदी कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आया क्या? अध्ययन प्रक्रिया मतलब क्या समझ में आई? अभी पूरा समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा अभ्यास वापस करना पड़ेगा ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ, ऐसे समझ में आया है लेकिन क्या समझ में आया बस उतना बताइए, जो नहीं आया वो तो आया ही नहीं, वो तो बता ही नहीं सकते। आप जितने समझा रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन बोलने के टाइम या मुझे अपने आप से समझना है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, वो अभी मतलब अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो जाहिर है, मतलब है ना। पर एक बात बता दीजिए, कौन सी बात समझ में आ गई? मतलब क्या करना है हमको अध्ययन प्रक्रिया, मतलब हमको तो सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए क्या करना है, क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? आपने जो बताया पठन श्रवण मनन करने का है, फिर उसके बाद जो आप बता रहे हैं तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा मुझे। हाँ, आज का जो होमवर्क है, लंच तो आप करेंगे, आप आपस में बात करें नहीं करें, मनन जरूर करना है, विचार करना है और ये बताना है अध्ययन प्रक्रिया का क्या मतलब है, मतलब हमको करना क्या है ना। ये थोड़ा शेयर करना है और सबको शेयर करना है, ठीक है। मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, ठीक है कि नहीं है, और भाग नहीं जाना। गेट बंद कर देना संकेत भाई, गेट बंद, ताला एकदम कोई जाएगा नहीं बोला ये तो, क्योंकि ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, तब तो आगे अध्ययन होगा कि प्रक्रिया से मोटे रूप में क्या समझ में आया, नहीं तो उसको रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ने का क्या मतलब है। मतलब हमको करना क्या है वही स्पष्ट नहीं हुआ, अध्ययन करना मतलब क्या। तो ठीक है मीनू दीदी, आपने बढ़िया बता दिया। जानकी दीदी आप बताइए क्या करना है? जो भी बाबा जी ने हमारे साथ रखा है अवधारणाएं, उसको समझना है। तो उसको समझेंगे कैसे? तो पहले तो पठन है। हाँ। पठन होने के बाद हम लोग उसका मनन करेंगे, मीन्स अपने आप में चिंतन करेंगे कि जो बाबा जी कह रहे हैं वो सही है या मेरे काम की चीज़ है, या फिर मैं उसको कैसे देखती हूँ, और वो जो भी निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं उससे, तो उस तरह से जीने की प्रयास करेंगे हम लोग। हाँ जी, और उससे हमारी अवधारणाएं, हाँ, फिर हमारी जो अवधारणा है वो स्पष्ट होते जाएगी और फिर हम अनुभव की तरफ बढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, काफ़ी ठीक, ठीक है, काफ़ी ठीक बोला है। दिनेश भैया आपके हिसाब से पास? सुन नहीं पाए, किन्होंने सुना है जो दीदी ने बोला है? आपने सुना ओम प्रकाश भैया? कोई नहीं सुनता है दीदी, हमको पहले से ही पता है सब अपने अभी घंटी का इंतजार कर रहे। बज गई है क्या घंटी? अच्छा यार, तो बता दिया करो महाराज, जिसको आवाज़ आ जाए। मुझे आवाज़ नहीं आती है। कोई एक जिम्मेदारी ले लें, जिसको घंटी की आवाज़ सुनाई दे जाए तो एक बार इशारा कर दें, है ना। कोई नहीं बोलेगा कि आप घंटी को ही देखते रहे, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। व्यवस्था के अर्थ में बता दिया जाए, क्योंकि मुझे
नहीं आवाज़, घंटी पता नहीं कहाँ से आवाज़ चली जाती है, कहाँ से कहीं। दीदी घबराइएगा मत, मुझे पता है हमारे यहाँ भी आज कोई नहीं सुनता है, मैं तो ज़बरदस्ती सुनाता हूँ पकड़ पकड़, हाँ भाई सुना सुना, नहीं तो सब अपनी सुनाते हैं। ये पहला अभ्यास हमको यही करना है, सुनने का अभ्यास। ये आगे जो परस्परता में व्यवहार का अभ्यास में आता है कि हम अपने साथी का कितना हाँ जी दामोदर भाई, घंटी बज गई है। ओहो हो संकेत भैया, रॉड टूट गया है, वो बजती नहीं है, मतलब इसलिए आवाज़ नहीं आती। पर चलिए है आई थी, लेकिन वो क्योंकि मेरा ध्यान आपके साथ रहता है, बात में रहता है, तो मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान केवल घंटी में रहता है, आपका ध्यान सब जगह रहता है। तो मुझे लगता है आप इस पे विचार करें, ये आपने पढ़ाई है, सुना है, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, चर्चा करें। अध्ययन प्रक्रिया मोटे रूप में किस विधि से हम गुजरेंगे, क्या विधि है, अध्ययन विधि क्या है, अध्ययन प्रक्रिया क्या है, इस पे शेयरिंग करेंगे थोड़े समय के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है संकेत भैया, तो पहले से पता रहे, क्योंकि ये स्पष्ट होना जरूरी है, इसी के लिए अध्ययन है, तब अध्ययन वस्तु की तरफ जाएंगे। ठीक है राजेश भाई, आपको बात ठीक लगती है, आपको बताना है, आप बहुत आज पूरे समय चुप रहे हैं, तो जो चुप रहे हैं ज्योति बहन, उनको तो बताना ही है ना। कुछ लोगों को चुप करना पड़ता है, कुछ लोगों को बोलना भाई बोलो तो इसका थोड़े दिन में संतुलन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है गीतेश्वरी दीदी, चलें लंच के लिए, चलो नमस्कार, चलते हैं, आके मिलते हैं, चलिए।